सुंदरकांड। श्री राम वंदना। शांतम शाश्वतम प्रमेय मघनम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम निशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। भावार्थ। शांत, शाश्वत, अप्रमेय, निष्पाप, मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले, ब्रह्मा, शिव और शेष जी द्वारा निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया द्वारा मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों का हरण करने वाले, करुणा के सागर, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि श्री राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं करबद्ध होकर वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे रघुपति जी, मैं सत्य कहता हूँ कि आप सबके अंतर्मन में समाये हुए हैं और मेरे हृदय में अन्य कोई इच्छा नहीं है। आप मुझे अपनी निर्भरा भक्ति प्रदान करके मेरे मन को काम आदि विकारों से रहित कर दीजिए। अतुलित बलधामम हे मिशैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बलशाली, सुमेरु पर्वत के समान कांतिमय शरीर वाले, दैत्य रूपी वन का विध्वंस करने के लिए अग्निरूप, ज्ञानियों में अग्रणी है, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के अत्यंत प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोही परिखेउ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवों सी तही देखी हुई काजू मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबन ही कहूँ माता चलेउ हर्षी हिया धरी रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े हुता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी तरकेउ पवन तनय बल भारी। जय ही गिरी चरण देई हनुमंता चलेउ सोगा पाताल तुरंता। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चलेउ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैं नाक हो ही श्रमहारी। जामवंत के सुंदर वचन हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छे लगे। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर ना लौटाऊं। यह कार्य अवश्य पूर्ण होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहते हुए सबको शीश झुकाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर वहां से चल पड़े। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल ही खेल में कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बारंबार श्री राम का स्मरण करते हुए उस पर से बड़े वेग से चले। हनुमान जी जिस पर्वत पर पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में समा गया। श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण जिस प्रकार चलता है उसी प्रकार हनुमान जी तीव्र वेग से चले। समुद्र ने हनुमान जी को श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकान दूर करने वाला बन जा। हनुमान ते ही परसाकर पुनी कीन्ह प्रणाम राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को हाथ से छूकर प्रणाम किया और कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहां। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन है के माता पठैनी आई कहते ही बाता। आजू सुरन्न मोहि दीन आहारा सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काजू करी फिर मैं आवो सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन पैठी हूँ आई सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतन देई नहीं जाना ग्रससी न मोहि कहेउ हनुमाना। जो जन भरी ते ही बदनु पसारा कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरहा जो जन मुख ते ही थयउ तुरत पवन सुत 32 भयउ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठी पुनि बाहेरावा मागा बिदा ताहि सिरुनावा। मोहे सुरन्न जेहि लागी पठावा बुद्धि बल मर्मु तोर में पावा। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को सीता जी की खोज में जाते हुए देखा। उन्होंने हनुमान जी की विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। सुरसा ने समुद्र में आकर हनुमान जी से कहा, आज देवताओं ने मुझे तुम्हारे रूप में भोजन दिया है। यह वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा, श्री राम का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी का समाचार प्रभु को सुना दूं, तब तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से सुरसा ने उन्हें जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। सुरसा ने योजन भर मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगुना बड़ा कर लिया। उसने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। सुरसा मुख का विस्तार जैसे जैसे बढ़ाती थी हनुमान जी उसका दुगुना बड़ा शरीर कर लेते थे। उसने 100 योजन मुख किया तो हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण करते हुए उसके मुख में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा था। राम काजू सबु करिहौ तमहा बल बुद्धि निधान आशीष देह गई सो हर्षी चलेउ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी के सब कार्य पूरे करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर आगे चले। निशिचरी एक सिंधु महु रही करी माया नभु के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलो की तिन्ह के परिछाही। गई छांसक सोन उड़ाई एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। ताहि मारी मारुत सूत बीरा बारिधि पार गई मति धीरा। तहाँ जाय देखि बन शोभा गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाय खग मृग वृंद देखि मन भाई। सैल विशाल देखि एक आगे तापर धाई चढ़ेउ भय त्यागे। उमा न कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई।
गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी, अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया जाल के द्वारा आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उन्हें पकड़ लेती थी। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी करना चाहा, परंतु वे तुरंत ही उसका कपट पहचान गए। धीर बुद्धि हनुमान जी उसे मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी कि मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभायमान है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी निर्भय होकर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिवजी पार्वती से कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतन घना, चहुअट हट्ट सुबट बीथि चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरुथेन को गनय, बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बनय। बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापि सोहहि, नर नाग सुर गंधर्भ कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहुमाल देह विशाल सैल समान अति बल गर्जहि, नाना अखारेन बिरहि बहुविधि एक एक नहि दर्जहि। करि जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिशि रछई, कहूँ महिष मानुष धेनुखर अज खल निसाचर बच्छई। एहि लागी तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही, रघुबीर सर तीरथ सरिर नहीं त्यागी गति पैहि सही। विचित्र मणियों से युक्त सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर घर हैं। वहाँ चौराहे, मंडियां, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर अनेक प्रकार से सुसज्जित है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक स्वरूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवान सेना अवर्णनीय है। वन, उपवन, फुलवारी, तालाब, कुएं और बावलियां शोभायमान हो रहे हैं। यहाँ वहाँ मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह रही हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गर्जना कर रहे हैं। वे अनेक अखाड़ों में विभिन्न प्रकार से एक दूसरे से भिड़ते और अपने पूरे बल से ललकार लगाते हैं। विकट शरीर वाले करोड़ों योद्धा बड़ी सावधानी के साथ नगर की चारों दिशाओं से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों एवं बकरों का भक्षण कर रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी प्रस्तुत की है कि ये निश्चित रूप से श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति प्राप्त करेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। चारों दिशाओं से नगर की रखवाली करने वालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि मुझे अत्यंत लघु रूप धारण करके रात के समय नगर में प्रवेश करना चाहिए। मसक समान रूप कपि धरी, लंकही चले सुमिरी नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी धनमणि। पुनि संभारी उठी सोलंका, चोरी पानी कर विनय संस्का। जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोही चीन्हा। विकल हो सीतय कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखेऊ नयन राम कर दूता। हनुमान जी ने मच्छर के समान लघु रूप धारण करके मानव के रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और वे तीव्र वेग से लंका की ओर उड़ चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी पहरेदार के रूप में रहती थी। वह तीव्र स्वर में बोली, मुझसे बिना पूछे कहाँ चले जा रहे हो? हे मूर्ख, तुम मेरा भेद नहीं जानते? यहाँ जितने चोर आते हैं वे सभी मेरा आहार बनते हैं। इस पर हनुमान जी ने उसे घूंसा मारा तो वो रक्त की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर धराशायी हो गई। इसके बाद लंकिनी स्वयं को संभाल कर उठी और भयभीत होकर हाथ जोड़ते हुए विनती कर कहने लगी, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बताई थी कि जब तू एक वानर के प्रहार से व्याकुल हो जाए तो समझ लेना कि शीघ्र ही राक्षसों का संहार होने वाला है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है कि मैं श्री रामचंद्र जी के दूत अर्थात आपको अपनी आंखों से साक्षात देख रही हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल ना ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात, यदि स्वर्ग एवं मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर कदापि नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से प्राप्त होता है। प्रबिसी नगर कीजय सब काजा, हृदयम राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी जितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करी सोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयौ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनाही। शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महुना दीखी बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। आप अयोध्यापुरी के महाराजा
श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब कार्य पूर्ण कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके जिसे देख लिया, ऐसे प्राणी के लिए विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु भी मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है और पक्षीराज गरुड़ तथा विशाल सुमेरु पर्वत भी उसके लिए रजकण के समान हो जाते हैं। इसके बाद हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए लंका नगरी में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की अच्छी तरह जांच की और वहां असंख्य योद्धाओं को देखा। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र और अवर्णनीय था। हनुमान जी ने रावण को शयन करते हुए देखा, परंतु महल में उन्हें जानकी जी के दर्शन नहीं हुए। फिर उन्हें एक सुंदर महल दिखाई दिया। उस महल में भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामा युद्ध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्षी कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध अर्थात धनुष बाण के चिन्हों से सुसज्जित हो रहा था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां नए नए तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर हनुमान जी मन ही मन बहुत हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषणु जागा। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदयम हर्ष कपि सज्जन चीन्हा, एहि सन हठी करिहूं पहिचानी, साधु ते होई ना कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तह आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम्ह हरिदासन हा मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम्ह रामु दीन अनुरागी, आयहु मोही करन बड़भागी। लंका में तो राक्षसों का निवास है, फिर यहाँ सज्जन पुरुष का निवास कहाँ हो सकता है? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क कर ही रहे थे कि उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया तो हनुमान जी उन्हें सज्जन पुरुष जानकर हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे आग्रह पूर्वक परिचय करूंगा, क्योंकि सज्जन पुरुष से कार्य की हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें पुकारा तो विभीषण जी उठकर उनके पास आए। प्रणाम करके उन्होंने हनुमान जी की कुशलता पूछते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, अपना परिचय दीजिए। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? आपको देखकर मेरा हृदय अति प्रेम से परिपूर्ण हो रहा है। क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं भगवान श्री राम जी ही हैं, जो मुझे दर्शन देकर सौभाग्यशाली बनाने आए हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुणग्राम। विभीषण की बात सुनकर प्रसन्न होकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण कथा कह सुनाई और फिर अपना नाम बताया। श्री राम के गुणों का स्मरण करके दोनों भक्तों के तन मन पुलकित होकर आनंद मग्न हो गए। सुनहो पवन सुत रहनी हमारी, जिमे दसन ही महु जीभ विचारी, तात कबहु मोहि जानिया ना था, करिह ही कृपा भानुकुल नाथ, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम्ह मोहि दरसु हठी दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, रात लेई जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही ना मिले आहारा। विभीषण बोले, हे पवन पुत्र, मेरे लंका में रहने की बात सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जिह्वा रहती है। एदा मुझे अनाथ जानकर सूर्यवंश के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी शरीर होने के कारण साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री राम के चरण कमलों से प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि कृपा के बिना सज्जन पुरुष से भेंट नहीं होती। श्री रघुवीर की कृपा से ही आपने मुझे अनुग्रह पूर्वक दर्शन दिए हैं। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण, प्रभु की यही रीति है कि वे अपने सेवक से सदैव प्रेम किया करते हैं। मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, मैं चंचल वानर सभी प्रकार से तुच्छ हूँ। जो हम लोगों वानरों का नाम प्रातः काल ले तो दिन भर उसे भोजन तक न प्राप्त हो। असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर, की नहीं कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन्नी। हे सखा सुनिए, श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ अधम पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। जानत हूँ अस्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे ना हो ही दुखारी, ए ही विधि कहत राम गुण ग्रामा, आवा अनिर्वाच्य विश्राम। पुनि सब कथा विभीषण कही, जे ही विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा, सुनु भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता, जुगती विभीषण सकल सुनाई, चलेऊ पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयऊ पुनी तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देख मन हई महु कीन्ह प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसी जामा। कृस तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदयम रघुपति गुण श्रेणी। जो व्यक्ति यह सब जानते हुए भी ऐसे स्वामी को विस्मृत करके भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय शांति प्राप्त की। इसके बाद विभीषण जी ने हनुमान जी को श्री जानकी जी के बारे में बताया कि वे लंका में किस प्रकार रहती हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, ए भाई, मैं जानकी माता के दर्शन करना चाहता हूँ। विभीषण ने जानकी माता के दर्शन की सभी युक्तियां बताई तो हनुमान जी ने उनसे विदा लेकर अपना पहले वाला मच्छर जैसा रूप धारण करके उस ओर प्रस्थान किया जहां अशोक वाटिका में सीता जी राक्षसियों के पहरे में रहती थी। सीता जी के दर्शन करके हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। रात्रि के चारों पहर वे शोक मग्न बैठी ही रहती हैं। उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है और उनके सिर पर जटाओं की एक वेणी है। वे लगातार
श्री रघुनाथ जी के गुणों का हृदय में जाप करती रहती है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। माता जानकी अपने चरणों की ओर देख रही हैं और उनका मन श्री राम के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को इस प्रकार दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी अत्यंत दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करौ का भाई। तेही अवसर रावणु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल से तही समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावणु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करौ पन मोरा, एक बार बिलो कुमम ओरा। तृण धरी ओट कहती बैदेही, सुमिरी अवधपति परम सने। सुनो दस मुख द्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। असमन समुझू कहती जानकी, खल सुधी नहीं रघुबीर बान की। सठ सूने हरि आने ही मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तोही। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपते हुए विचार करने लगे कि इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर सज धज के साथ रावण ने वहां प्रवेश किया। दुष्ट रावण ने सीता जी को साम दान भय और भेद दिखाकर अनेक प्रकार से समझाया। रावण ने कहा, ए सुमुखी, हे बुद्धिमान, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। मैं ऐसा प्रण करता हूँ, तुम एक बार मेरी ओर प्रेम से देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए जानकी जी तिनके की ओर से कहने लगी, हे दशमुख, जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कमलिनी खिल सकती है? तू अपने लिए भी ऐसा ही समझ ले। तुझे श्री रघुवीर के घातक बाण का ज्ञान नहीं है। पापी, तू मुझे अकेली और निर्बल जानकर हर लाया है। अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती? आप हुई सुनी खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष वचन सुने काढ़ी असी, बोला अति खिसिया। सीता जी के मुख से स्वयं को जुगनू और श्री राम को सूर्य के समान कठोर वचन सुनकर रावण म्यान से तलवार निकालकर क्रोध से बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कठियो तव सिर कठिन कृपाना। नाही तय सपदी मानु मम्बानी, सुमुखी होती न तय जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सठ अस्प्रभान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निसित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनयाम कही नीति बुझावा। कहे सी सकल निसि चरण ही बोलाई, सीता ही बहु विधि त्रास उजाई। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं कृपाण से तेरा मस्तक काट डालूंगा। शीघ्रता से मेरी बात मान ले, नहीं तो हे सुमुखी, तुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला की भांति सुंदर और हाथी की सूंड के समान विशाल तथा शक्तिशाली है, वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार? रे मूर्ख, सुन, ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। सीता जी रावण की तलवार से कहती हैं, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी भयंकर जलन का तू हरण कर ले। तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाने वाली है, तू ही मेरे दुख के बोझ का हरण कर ले। सीता जी के वचन सुनते ही रावण उन्हें मारने के लिए दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री अर्थात रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी ने उसे नीति की बात समझाई। मंदोदरी की बात सुनकर रावण ने सब दासियों से कहा कि सीता को विभिन्न प्रकार से भयभीत करो। यदि ये महीने भर में मेरी आज्ञा का पालन न करेगी तो मैं इसे तलवार से मार डालूंगा। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। सीता ही त्रास देखा वही, धरही रूप बहुमंद। ऐसा कहकर रावण वहां से चला गया। इसके बाद राक्षसियों के समूह विभिन्न प्रकार के भयंकर रूप धारण करके सीता जी को भयभीत करने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबनहु बोली सुनायसी सपना, सीता ही सही करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई ही सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनीते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। राक्षसियों के समूह में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। उसकी श्री राम के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सभी राक्षसियों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाते हुए कहा, हमें सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए। मैंने स्वप्न में देखा कि एक वानर ने लंका जला दी, राक्षसों की समस्त सेना मार डाली गई। रावण नग्नावस्था में गधे पर सवार है, उसके 10 शीश मुंडे हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। वह दक्षिण दिशा यमपुरी की ओर जा रहा है और मानो लंका विभीषण को प्राप्त हो गई है। नगर में श्री राम की दुहाई दी जा रही है। इसके बाद प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं निश्चय पूर्वक कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य होगा। त्रिजटा की बात सुनकर सभी राक्षसियां भयभीत हो गईं और सीता जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल, तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही, मारी ही निसी चरकोच। इसके बाद वे सभी इधर उधर चली गई। सीता जी सोचने लगी कि 1 मास का समय बीत जाने पर नीच राक्षस रावण आकर मुझे मार डालेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी। तजो देह करु बेगी उपाई, दुसहु बिरहु अब नहीं सही जाई। आनी काठ रचू चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य कर हई मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण सूल संबानी। सुनत बचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निसी न अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला,
मिलही न पावक मिटही न सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनी न आवत एक उतारा, पावक मय ससी स्रवत न आगी, मानहु मोही जानि हतभागी, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका, नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदान, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपिहि कलप संबीता। सीता जी करबद्ध होकर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू विपत्ति की मेरी संगिनी है, शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय कर दे ताकि मैं शरीर का त्याग कर सकूं। अब विरह असह्य हो गया है और यह सहन नहीं होता। माता, लकड़ी लाकर चिता बना दे और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दे। हे बुद्धिमती, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। अब रावण की शूल के समान दुखदाई वाणी मुझसे नहीं सुनी जाती। सीता जी की बात सुनकर त्रिजटा ने उनके चरण पकड़ लिए और उन्हें समझाते हुए प्रभु श्री राम का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। त्रिजटा ने सीता जी से कहा, हे सुकुमारी, अब रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर त्रिजटा अपने घर चली गई। सीता जी मन में कहने लगी, अब मैं क्या करूं, जब विधाता ही विपरीत हो गया, न अग्नि मिलेगी और न ही मेरी पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे तारे प्रकट हो रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय प्रतीत होता है, किंतु वह भी मुझ हतभागिनी पर नहीं बरसता। हे अशोक वृक्ष, तुम ही मेरी विनती सुन लो, मेरा शोक हर लो और अपना नाम अशोक सत्य सिद्ध कर दो। तुम्हारे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के ही समान है, मुझे यही अग्नि प्रदान करके मेरे विरह रोग का अंत कर दो। सीता जी को विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान प्रतीत हो रहा था। कपि करि हृदयम विचार, दीन ही मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीन ही हर्षी उठी कर गए। हनुमान जी ने हृदय में विचार करते हुए सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। सीता जी ने यह जानकर कि अशोक ने अंगारा दे दिया तो हर्षित होकर उसे हाथ में उठा लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले ऊ हनुमाना, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदिहूते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जे ही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य सपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन ही राम तुम्ह कह सहिदानी, नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहारी अंगूठी देखी और उसे पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित हो उठी। उनका हृदय हर्ष तथा विषाद से व्याकुल होने लगा। वे मन में विचार करने लगे, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कोई नहीं जीत सकता और माया से ऐसी दिव्य अंगूठी नहीं बनाई जा सकती। सीता जी इसी प्रकार विचार कर रही थी कि तभी हनुमान जी मधुर वाणी से प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन करने लगे। इस मधुर वाणी को सुनकर सीता जी का दुख दूर हो गया। वे मन लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की संपूर्ण कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने यह सुंदर कथा कही है वह प्रकट क्यों नहीं होता। यह सुनकर हनुमान जी सीता जी के पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गईं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान जी बोले, हे माता जानकी, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। मैं करुणा निधान की सच्ची शपथ खाकर कहता हूँ, हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। प्रभु ने मुझे आपके लिए पहचान हेतु यह निशानी दी है। सीता जी ने पूछा, बताइए कि नर और वानर का संग कैसे हुआ। हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह समस्त कथा कह सुनाई। कपि के बचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी के प्रेम से परिपूर्ण वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री राम का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहू सुरति करत रघुनायक, कबहू नयन मम शीतल ताता, हुई ही निरखी श्याम मृदु गाता। बचनू ना आव नयन भरे बारी, अह नाथ हो निपट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनी जननी मानहु जियऊ ना, तुम्ह ते प्रेमु राम के दूना। भगवान का सेवक जानकर सीता जी को उनसे गहन प्रीति हो गई। उनके नेत्रों में प्रसन्नता के आंसू भर आए। वे अत्यंत पुलकित होकर बोली, हे तात हनुमान, मैं विरह सागर में डूब रही थी, तुम मेरे लिए यान बनकर आए, मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ। अब अनुज लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु जी का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर उन्होंने निष्ठुरता क्यों धारण कर ली है। सेवक को सुख प्रदान करना प्रभु जी की स्वाभाविक प्रकृति है। क्या प्रभु जी कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके सुकोमल सांवले अंगों को देखकर नेत्रों को शीतलता प्राप्त होगी। इसके बाद सीता जी के मुख से स्वर नहीं निकलता और नेत्रों में आंसुओं का जल भर आया। वे विरह से व्याकुल होकर बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही बिसरा दिया। सीता जी को विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत स्वर में बोले, हे माता, प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण जी सहित सकुशल हैं, परंतु आपके दुख से व्याकुल है। हे माता, मन को छोटा न कीजिए। श्री राम जी के हृदय में आपसे दुगुना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरी धीर, अस कही कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन्नी। हे माता, अब धैर्य पूर्वक श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए।
ऐसा कहते हुए हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनकी आंखों में प्रेमाश्रुओं का जल भराए। कहेउ राम वियोग तव सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किसलय मनहु कुसान, काल निसा सम निसी ससिभान। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, पारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तेई पीरा, पुरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहेहु ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न को। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एकु मन मोरा। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु ए तेन ही माही। प्रभु संदेशु सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। कह कपि हृदयम धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनी मम वचन तजहु कदराई। हनुमान जी बोले, श्री राम ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए प्रस्फुटित कोमल पत्ते अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान एवं कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए। मेघ मानो जलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो तत्व हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे। त्रिविध वायु सर्प की श्वास के समान ऊष्म और विषैली हो गई। मन का शोक कह देने से भी कुछ कम हो जाता है, पर किससे कहूं? यह शोक कोई नहीं जानता। हे प्रिय, मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व केवल मेरा मन ही जानता है, और वह सदैव तुम्हारे ही पास रहता है। मेरे प्रेम का सार इतने से ही समझ लेना। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें अपने तन की कोई सुधि न रही। हनुमान जी ने पुनः कहा, हे माता, हृदय में धैर्य को स्थान दो। सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का मन में स्मरण करके श्री राम जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और कायरता का त्याग कर दो। निसिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसानु। जननी हृदयम धीर धरु, जरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह कीट पतंगों के समान एवं श्री राम जी के बाण अग्नि के समान है। अतः हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जौ रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंबु रघुराई। राम बान रवि जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अयहि रघुबीरा। निसिचर मारी दो ही लय जय ही, तिहु पुर नार दादी जसु गय ही। हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रगट कीन्ह निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। श्री राम जी ने यदि समाचार पाया होता तो वे कदापि विलंब न करते। राम बाण रूपी सूर्य के उदय हो जाने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार भला कहाँ रह सकता है। माता, मैं आपको अभी यहाँ से ले जाऊं, पर श्री राम जी की मुझे आज्ञा नहीं है। अतः आप कुछ दिन और धीरज धरें। श्री राम जी वानरों सहित शीघ्र ही यहाँ आएंगे। वे राक्षसों का संहार करके आपको ले जाएंगे और नारद आदि ऋषिगण त्रिलोकों में उनका यशगान करेंगे। हनुमान जी की बात सुनकर सीता जी बोले, पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं। मेरे हृदय में गहरा संदेह होता है कि तुम जैसे नन्हे वानर बलवान राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना स्वरूप स्वर्णिम सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल बनाकर सीता जी के सम्मुख प्रकट किया, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय को भयभीत करने वाला बलवान और अत्यंत वीर था। यह देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर अपना स्वरूप छोटा कर लिया और सीता जी से बोले, सुनु माता, शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ई खाई परम लघु व्याल। सुनो हे माता, यद्यपि वानरों में अधिक बल बुद्धि नहीं होती, तथापि प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ का भक्षण कर सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, होहु तात बल सील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु असुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत्य कृत्य भयउ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनो सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तीन कर भय माता मोहि नाही, जौ तुम सुख मानहु मन माही। भक्ति प्रताप तेज व बल से परिपूर्ण हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने हनुमान जी को श्री राम जी का अति प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया। हे तात, तुम बल व शील से परिपूर्ण हो, तुम अजर अमर व गुणों का भंडार हो। प्रभु श्री राम जी तुम पर अति कृपा करें। सीता जी के आशीष भरे वचन सुनते ही हनुमान जी पूर्णतया प्रेम में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार सीता जी के चरणों में शीश नवाया और फिर करबद्ध होकर बोले, हे माता, आपका आशीष पाकर मैं कृतार्थ हो गया। यह विख्यात है कि आपका आशीष अमोघ है। हे माता, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, इस उपवन की रखवाली बड़े योद्धा राक्षस करते हैं। हनुमान जी बोले, माता, यदि आप प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे राक्षसों का कोई भय नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी तात, मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बल बुद्धि में निपुण देखकर सीता जी ने कहा, तात, प्रभु श्री राम जी के चरणों का हृदय में स्मरण करते हुए मधुर और स्वादिष्ट फल खाओ। चलेऊ नाई सिरु बैठेऊ बागा, फल खायसी तरु तौरे लागा। रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारेसी कछु जाय पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारे। खायसी फल अरु बिटप उपारे,
रक्षक मर्दी मर्दी मही डाले। सुनी रावण पठाए भट नाना, तिन्हि देखी गरजेऊ हनुमान। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। पुनि पठयो तेहि अच्छ कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देखी पिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। हनुमान जी सीता जी को शीश नवाकर उपवन में जा घुसे। इच्छानुसार फल खाकर वे वृक्षों को तोड़ने लगे। रखवाली करने वाले राक्षसों ने उन्हें रोका तो उन्होंने उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से रक्षा की पुकार की। राक्षसों ने रावण से कहा, हे नाथ, एक शक्तिशाली वानर ने आकर अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाकर वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा अशोक वाटिका भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना करते हुए कुछ राक्षसों को मार डाला, जबकि कुछ चिल्लाते हुए दरबार में भागे। रावण ने अब अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य शक्तिशाली योद्धाओं को साथ लेकर अशोक वाटिका आया। उसे देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष उठाकर ललकारा और उसका संहार करके तीव्रतम गर्जना की। कछु मारेसी कछु मरदेसी, कछु मिलैसी धरी धूर, कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। हनुमान जी ने उनमें से कुछ राक्षसों को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को धूल में मिला दिया। कुछ राक्षसों ने वहां से भागकर फिर दरबार में जाकर रावण से पुकार की कि महाराज, वानर बहुत ही बलवान है। सुनी सुत बध लंकेश रिसाना, पठैसी मेघनाद बलवान। मारसी जनी सुत बांधे सुताही, देखई कपिहि कहाँ कर आही। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मरदई निज अंगा। तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उठी बहोरी किन्हसी बहुमाया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। पुत्र अक्षय कुमार के वध की बात सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बलवान ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को अशोक वाटिका जाने की आज्ञा देते हुए कहा, पुत्र, उस वानर को मारना नहीं, बांध कर यहाँ लाना, देखें कि कहाँ से आया है। इंद्रजित मेघनाद अतुलनीय योद्धा था। अपने भाई के मारे जाने के कारण वो क्रोधित हो रहा था। हनुमान जी ने देखा कि इस बार भयानक योद्धा आया है तो वे दांत किटकिटाकर गरजते हुए उसकी ओर दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़े वृक्ष को उखाड़कर उसके प्रहार से रावण के पुत्र मेघनाद को रथविहीन कर दिया। उसके साथ जो शक्तिशाली योद्धा थे, हनुमान जी ने उन्हें पकड़कर मसल डाला। इसके बाद वे मेघनाद से लड़ने लगे। ऐसा प्रतीत होता था मानो दो गजराज लड़ रहे हो। हनुमान जी मेघनाद को एक घूंसा जमाकर वृक्ष पर जा चढ़े तो क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। पुनः सचेत होकर मेघनाद ने बहुत माया रची, परंतु वह पवन पुत्र हनुमान को जीत न सका। ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा, कपि मन की न विचार। जौना ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटई अपार। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को व्यर्थ कर देता हूँ तो उसकी अपार महिमा समाप्त हो जाएगी। ब्रह्म बान कपि कहूँ ते ही मारा, परतिहूँ बार कटकू संहारा। ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास बांधे सी लय गयू। जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। दासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। कपि बंधन सुनी निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दस मुख सभा दीख कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भृकुटी बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ शंका। हनुमान जी मेघनाद द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र को सम्मान देते हुए बाण लगते ही वृक्ष से नीचे गिर पड़े। उन्होंने गिरते समय भी बहुत सी राक्षसी सेना मार डाली। जब मेघनाद ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए तब वह उन्हें नागपाश से बांधकर दरबार में ले गया। शिवजी पार्वती जी से श्री राम कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे भवानी, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, भला उनका दूत किस प्रकार बंधन में आ सकता है। केवल प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बंधवा लिया। वानरों को बंधन में बंधा हुआ सुनकर राक्षस कौतुक के लिए सभा में दौड़े हुए आए। हनुमान जी ने रावण की सभा में जाकर उसका ऐसा वैभवशाली ऐश्वर्य देखा जो अवर्णनीय है। देवगण और दिक्पाल करबद्ध होकर विनम्रता के साथ भयभीत दशा में रावण के सम्मुख खड़े हुए हैं और उसकी भ्रिकुटी की ओर देख रहे। उसका ऐसा ऐश्वर्य देखने के पश्चात भी हनुमान जी के मन में नाम मात्र को भी भय न हुआ। वे इस प्रकार निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के विशाल समूह में गरुड़ निशंक रहते हैं। कपिहि बिलो की दसानन, बिहसा कही दुर्बाद, सुतबध सुरती कीन्ही, पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहते हुए बहुत हंसा, लेकिन जब उसने पुत्रवध का स्मरण किया तो उसके हृदय में गहन विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तय कीसा, केहि के बल घाले ही बन खीसा। की धौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखऊं अति असंक सठ तो ही। मारे निशिचर के ही अपराधा, कहू सठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचती माया। जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। धरई जो विविध दे सुरत्राता, तुम्हाते सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। रावण ने गरज कर कहा, रे वानर, तू कौन है और किसके बल पर तूने उपवन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश अपने कानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निर्भीक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध के कारण राक्षसों का वध किया? रे मूर्ख, क्या तुझे अपनी मृत्यु का भी भय नहीं है? हनुमान जी ने निर्भय होकर कहा, हे रावण, ध्यान से सुन। जिनके बल से माया संपूर्ण ब्रह्मांड समूहों की रचना करती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनके बल से सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुखी शेष जी
पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को शीश पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा हेतु अनेक देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा प्रदान करने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़कर राजाओं के समूह का अहंकार समाप्त कर दिया, जिन्होंने अतुलित बलवान खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली का संहार किया। जाके बल लवलेस ते जितेहु चराचर झारी, तासु दूत में जा करी हरि आनेहु प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने इस चराचर जगत को जीता है और जिनकी प्रिय पत्नी का तुम अपहरण कर लाए, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा, खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभावते तोरेऊ रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोही कुमारग गामी, जिन मोही मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे हूँ तनय तुम्हारे, मोही न कछु बांधे कई लाजा, की न चहूं निज प्रभु कर काजा, विनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखो तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी, जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैरू कभऊ नहीं की जय, मोरे कहे जान की दी जय। हे रावण, मैं तुम्हारी प्रभुता को भली भांति जानता हूँ। सहस्रबाहु से तुम्हारा युद्ध हुआ था, उसका परिणाम मुझे ज्ञात है, और बाली से युद्ध करके तुमने जो यश प्राप्त किया था उसे सारा जग जानता है। हनुमान जी की बात सुनकर रावण ने हंसते हुए विषय को दूसरी ओर मोड़ते हुए बात टाल दी। हनुमान जी बोले, हे राक्षसों के राजा, मुझे बहुत भूख लगी थी, अतः मैंने फल खाए और अपने वानर स्वभाव के कारण मैंने वृक्षों को तोड़ डाला। अपना तन सबको परम प्रिय होता है। कुमार्गी राक्षस जब मुझे मारने लगे तो मैंने भी उन्हें मारा। इस पर तुम्हारा पुत्र मुझे बांध कर यहाँ ले आया, परंतु मुझे अपने बांधे जाने पर कोई लज्जा नहीं, क्योंकि मैं तो अपने प्रभु का कार्य करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हे रावण, मैं तुमसे करबद्ध होकर विनती करता हूँ कि तुम अभिमान त्याग कर मेरी बात सुनो, अपने पवित्र कुल का विचार करो और भ्रम त्याग कर भक्त भयहारी प्रभु श्री राम का भजन करो, जो देवताओं, राक्षसों और समस्त चराचर का भक्षण कर जाता है, काल भी भयभीत रहता है। उनसे वैर न बढ़ाओ और मेरे कहने से सीता जी को लौटा दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री राम जी शरणागतों के रक्षक और दया के सागर हैं। शरणागत होने पर प्रभु तुम्हारा अपराध विस्मृत कर अपनी शरण में ले लेंगे। राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि ससी महु जनि होहु कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु बिचारी त्यागी मद मोहा। वसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तभई सुखाई। सुनो दस कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकही न राखी राम कर द्रोही। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके निर्भय होकर लंका का अचल राज करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान उज्जवल है, तुम उसमें कलंक का टीका न बनो। मद मोह का त्याग कर विचार करो कि राम नाम के बिना वाणी उसी प्रकार शोभा नहीं पाती, जिस प्रकार सभी आभूषणों से सज्जित सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। श्री राम से विमुख होने वाले मनुष्य की संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होने के बाद भी शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, और उसका प्राप्त होना उसी प्रकार न होने के समान है। जिस प्रकार जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता, वे वर्षा के समाप्त हो जाने पर तुरंत सूख जाती है। सुनो हे रावण, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि श्री राम जी से विमुख होने वाले प्राणी की रक्षा करने वाला ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। सहस्रों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा आदि भी मिलकर श्री राम जी से द्रोह करके तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। मोहमूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोहमूल आदि अति पीड़ा देने वाले और अंधकार के समान अभिमान को त्याग दो तथा रघुकुल के स्वामी कृपा के सागर श्री राम जी का स्मरण करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक बिरति नय सानी। बोला बिहसी महाभिमानी, मिला हम ही कपि गुरु ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। उल्टा हुई है कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निसाचर मार अंधाए, सचिवन सहित विभीषणु आए। नाई सीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारियु दूता। आन दंड कछु करई गोसाई, सबही कहा मंत्र भल भाई। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठय बंदर। हनुमान जी ने यद्यपि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं नीति से परिपूर्ण हितकारी बात कही, तथापि अभिमानी रावण हंसकर बोला, हमें यह वानर ज्ञानी गुरु मिला है। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, जो तू मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, जो तुम कह रहे हो उसके ठीक विपरीत ही होगा, अर्थात तुम्हारी मृत्यु निकट आई है, मेरी नहीं। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है कि तुम्हें मति भ्रम होने लगा है। हनुमान जी की बात सुनकर रावण अत्यधिक क्रोधित होकर राक्षसों से बोला, इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही हरण कर लो। रावण का आदेश सुनते ही राक्षस उन्हें मारने के लिए दौड़े ही थे कि तभी मंत्रियों के साथ विभीषण जी ने दरबार में प्रवेश किया। उन्होंने शीश झुकाकर विनय पूर्वक रावण से कहा कि दूत को नहीं मारना चाहिए, यह नीति विरुद्ध है, इसे कोई अन्य दंड दिया जाए। इस पर सबने कहा कि यह परामर्श उत्तम है। यह सुनकर रावण हंसकर बोला, ठीक है, तब वानर का अंग भंग करके इसे जाने दिया जाए। कपि के ममता पूंछ पर सबही कहूं समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई। मैं सबको समझाता हूँ
कि पूंछ पर बंदर की कुछ अधिक ही ममता होती है। अतः तेल में कपड़ा भिगोकर इसकी पूंछ में लपेट दो और उसमें आग लगा दो। पूंछहीन बानर तहाँ जाई, तब सठ निज नाथ ही ल आई। जिन कह की नसी बहुत बड़ाई, देखे हूँ मैं तिन कह प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरबासी, मारही चरण करही बहु हासी। बाजही ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबुकी चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर मारी। यह वानर जब बिना पूंछ के अपने स्वामी के पास जाएगा, और यह मूर्ख अपने उस स्वामी को साथ लेकर यहाँ आएगा जिसका इसने हमारे सामने बहुत महिमागान किया है, मैं भी उसकी प्रभुताई देखना चाहता हूँ। रावण की यह बात सुनकर हनुमान जी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, मैं जान गया, सरस्वती जी इसकी बुद्धि परिवर्तित करने में सहायक हुई है। रावण के आदेश पर मूर्ख राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। हनुमान जी की पूंछ में लपेटने में इतना अधिक कपड़ा और घी तेल प्रयोग हो गया कि नगर में मानो कपड़ा घी और तेल समाप्त हो गए। हनुमान जी ने ऐसा कौतुक किया कि उनकी पूंछ बढ़ती ही चली गई। तमाशा देखने आए नगरवासी हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी हंसी उड़ाते। ढोल बजते हैं, लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में घुमाने के बाद उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। अग्नि को जलते देख हनुमान जी तुरंत लघु रूप में आ गए। बंधन से निकलकर वे कूदते फांदते सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उन्हें देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो उठी। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपी बढ़ी लाग आकाश। उस समय भगवान श्री हरि की प्रेरणा से 49 प्रकार के पवन वायुमंडल में प्रवाहित होने लगे। हनुमान जी तीव्र स्वर में अट्टहास करते हुए गरजने लगे और अपने स्वरूप का विस्तार करते हुए आकाश को स्पर्श करने लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ताई। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुने पुकारा, एही अवसर को हमई उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर दूत अनल जे ही सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी परापुनी सिंधु मझारी। उनकी देह अत्यंत विशाल परंतु बहुत ही फुर्तीली है। वे दौड़ दौड़ कर उछल कूद करते हुए लंका के एक महल से दूसरे महल पर जा चढ़ते हैं। नगर अग्नि की लपटों में धू धू कर चल रहा है। लोग व्याकुल होकर चीख पुकार करते हुए इधर उधर प्राण बचाने के लिए दौड़ रहे हैं और अग्नि की करोड़ों भयंकर लपटें उठ रही हैं। चारों ओर चीख पुकार मच रही है कि ये वानर के रूप में कोई देवता है। साधु के अपमान के कारण यह अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने क्षण भर में ही सारा नगर भस्म कर डाला। केवल विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि का सृजन किया है, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। यही कारण है कि वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने इधर से उधर कूदते फांदते सारी लंका भस्म कर डाली। इसके बाद वो समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयु कर जोरी। हनुमान जी ने समुद्र के जल से अपनी पूंछ की आग बुझाई, फिर थकान दूर की और लघु रूप धारण कर सीता जी के सम्मुख करबद्ध होकर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुतलयो। कहु तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात सक्र सुत कथा सुनायहु, भान प्रताप प्रभु ही समझायहु। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम्हु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतली भई छाती, पुनि मो कहूँ सोई दिनु सोराती। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे अपनी कोई पहचान दीजिए जैसी मुझे श्री राम जी ने दी थी। इस पर सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दी, जिसे उन्होंने सहर्ष ले लिया। सीता जी ने कहा, तात स्वामी से मेरा प्रणाम निवेदन करके कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप कामना रहित हैं, तथापि दीनों पर दया करना आपका स्वभाव है। अतः आप मुझ दीन के विषम संकट को भी दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की घटना सुनाकर प्रभु को उनके बाण का प्रताप स्मरण कराना। यदि वे 1 मास में न आए तो फिर मुझे जीवित न पाएंगे। मैं किस प्रकार जीवित रहूं? हे तात, तुम भी अब जाने की बात कह रहे हो। तुम्हें देखकर हृदय को सांत्वना मिली थी, मुझे फिर वही दिन और रात की व्याकुलता रहेगी। जनक सुतहि समुझाई करी, बहुविधि धीरजु दीना। चरण कमल सिरु नाय कपि, गवनु राम पहिकीना। हनुमान जी ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाकर धीरज बंधाते हुए उनके चरण कमलों में शीश नवाया व श्री राम जी के पास जाने हेतु प्रस्थान किया। चलत महाधुनि गरजे सिभारी, गर्भ स्रवहि सुनि निसीचर नारी। नाघि सिंधु एहि पार ही आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, किन्हसी रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद समत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। चलते समय हनुमान जी ने घोर गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों को गर्भपात होने लगे। पवन वेग से समुद्र लांघकर उन्होंने वानरों के पास जाकर किलकिल की हर्ष ध्वनि की। हनुमान जी को सकुशल आया हुआ देखकर सभी वानर हर्षित होकर मानो नृत्य करने लगे।
उन्होंने इस समय अपना नूतन जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्नता एवं शरीर तेज से दमक रहा है। इसी कारण सभी समझ गए कि हनुमान जी प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण कराए हैं। वे सभी हनुमान जी से मिलकर इस प्रकार बहुत आनंदित हुए जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। इसके बाद सभी हनुमान जी से उनके साथ घटी नई घटनाएं पूछते हुए श्री राम जी की ओर चल पड़े। अंगद की सम्मति से सबने मधुवन में आकर मधुर फल खाए। जब रखवाले शोर मचाने लगे तब घूसों की मार से भयभीत होकर रखवाले भाग निकले। जाई पुकारे ते सब वन उजार जुबराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। उन रखवालों ने जाकर पुकार मचाई कि युवराज अंगद वन उजार रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव आनंदित हुए कि वानर प्रभु श्री राम का कार्य पूरा कराए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। एही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सबन ही नावा पद सीसा, मिले सबन ही अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपाम्भा काजु विशेषी। नाथ काजू की नहु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनी सुग्रीव बहुरी ते ही मिले, कपिन सहित रघुपति पही चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हर्ष विशेषा। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ही जाई। यदि वे सीता जी के समाचार ना लाए होते तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार वानर राज सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि अपने समूह सहित सभी वानर आ गए। उन्होंने वानर राज के चरणों में शीश झुकाया तो सुग्रीव सभी से प्रेम पूर्वक मिले। उन्होंने वानरों से कुशल क्षेम पूछी तो वानरों ने कुशलता प्रकट करते हुए कहा कि श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य में सफलता प्राप्त हुई है। हे स्वामी, हनुमान ने यह कार्य पूर्ण करके सभी वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर वानर राज हनुमान जी से मिले और सभी वानरों सहित प्रभु श्री राम जी के पास चल पड़े। श्री राम जी ने जब वानरों को आते हुए देखा तो उनके मन में विशेष आनंद हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर विराजमान, सभी वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पदकंज। दया के सागर श्री राम जी सबसे प्रेम पूर्वक गले लगकर मिले व उनका कुशल क्षेम पूछा। वानरों ने कहा, हे स्वामी, आपके चरण कमल के दर्शन पाकर सभी कुशलता पूर्वक है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर। सोई विजयी विनय गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सबु काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। नाथ पवन सुत की नहीं जो करनी, सहसौ मुख न जाई सुबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि ही अलाए। कहु तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी, जिस पर आप दया दृष्टि कर देते हैं वह सदैव कल्याण पूर्वक और निरंतर कुशलता के साथ रहता है। देवता, मनुष्य और मुनि आदि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का सागर बन जाता है। उसी का सुयश त्रिलोक में प्रकाशमान होता है। प्रभु आपकी कृपा से ही यह महान कार्य पूर्ण हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे स्वामी, पवन पुत्र हनुमान ने जो महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण किया है उसकी महत्ता हजार मुखों से भी वर्णित नहीं की जा सकती। इसके बाद जामवंत ने श्री राम जी के सम्मुख हनुमान जी के सुंदर कार्य का वर्णन किया। कृपा निधि श्री राम जी को जामवंत द्वारा वर्णित हनुमान जी के चरित्र का वर्णन बहुत ही मनोहारी व सुंदर लगा। उन्होंने आनंदित होकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और बोले, हितात, बताओ लंका में सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहरु दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपके नाम का सुमिरन ही माता सीता का रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही कपाट है, नेत्रों को आपके चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है। फिर भला शरीर से प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदयम लाए सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हौ त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना। नाथ सो नयन ही को अपराधा, निसरत प्राण करिहि हठी बाधा। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरय न पाव देह बिरहागी। सीता के अति विपति विसाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। चलते समय माता ने मुझे अपनी चूड़ामणि उतार कर दी थी। श्री रघुनाथ जी ने चूड़ामणि लेकर हृदय से लगा। हनुमान जी ने पुनः कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर माता जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे थे। अनुज लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़कर कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को दूर करने वाले, और मैं मन, वचन व कर्म से आपके चरणों की अनुरागी हूँ। फिर स्वामी ने किस अपराध से मेरा परित्याग कर दिया है। इसमें एक दोष मैं अवश्य अपना मानती हूँ कि आपके वियोग के साथ ही मेरे प्राण चले नहीं गए। किंतु हे स्वामी, यह तो नेत्रों का दोष है, क्योंकि प्राणों के निकलने में वे ही आग्रह पूर्वक बाधा बने हुए हैं। विरह अग्नि के समान, शरीर रुई के समान व श्वास पवन के समान है। अतः अग्नि व पवन के संयोग से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित हेतु प्रभु के स्वरूप के दर्शन पाकर सुखी होने के लिए आंसुओं की जल वर्षा कर देते हैं, जिससे विरह की अग्नि से भी शरीर जल नहीं पाता। सीता जी की विपदा बहुत बड़ी है। हे दीनों पर दया करने वाले, यह कथा बिना कहे ही ठीक है, अन्यथा सुनकर आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प संबीति। बेगी चलिए प्रभु आनिए, भुजबल खल दल जीती। हे करुणा के सागर, हे दया निधान,
उनका एक एक पल युग के समान कष्टकारी दशा में व्यतीत होता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलकर अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत लीजिए व सीता जी को ले आइए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आय जल राजीव नयना। वचन काय मन मम गति जाही, सपने हो बूझिए विपत्ति की ताही। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु ही जीती आनि भी जान की। सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुनो सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखे हूँ करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि ही चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अतिकाता। हनुमान जी के मुख से सीता जी की विपदा सुनकर सुख के धाम प्रभु श्री राम के कमल नेत्रों में अश्रुओं का जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरा आश्रय प्राप्त है, उस पर क्या स्वप्न में भी विपदा आ सकती है? हनुमान जी ने कहा, हे दया निधान, विपत्ति तो तभी आ सकती है जब आपका भजन स्मरण न हो। राक्षसों की सामर्थ्य ही क्या है, निश्चय ही आप शत्रु को जीतकर शीघ्र ही माता जानकी को ले आएंगे। हनुमान की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, हे हनुमान, संसार में तुम्हारे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारे उपकार के बदले में उपकार करूं, मेरा मन ऐसा सोच भी नहीं सकता। पुत्र, मैंने मन में भली भांति विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे कदापि ऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु श्री राम बारंबार हनुमान जी को निहार रहे हैं। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से परिपूर्ण है एवं शरीर अत्यंत आनंदित है। सुनी प्रभु बचन, बिलो की मुख गात हर्षि हनुमंत। चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवन। प्रभु के वचन सुनकर व उनके मुख तथा आनंदित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्ष व प्रेम से विह्वल होकर उनके चरणों में गिरते हुए पुकार उठे, हे भगवन, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपी के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरीसा। सावधान मन करी पुनि संकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। कहू कपि रावण पालित लंका, के ही विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। साखा मृग कै बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई। नाघी सिंधु हाटक पुरजारा, निसिचर गन विधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। प्रभु श्री राम उन्हें बारंबार चरणों से उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी चरणों से उठना नहीं चाहते। प्रभु श्री राम का कर कमल हनुमान जी के शीश पर है। उस स्थिति का स्मरण करते हुए शिव जी प्रेम में मग्न हो गए। मन को सावधान करके शिव जी पुनः सुंदर श्री राम कथा का वर्णन करने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया एवं उनका हाथ पकड़ते हुए अपने निकट बैठा लिया। फिर पूछा, हे हनुमान, रावण की अत्यंत सुरक्षित लंका और उसके बड़े उन्नत दुर्ग को तुमने किस प्रकार जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न पाकर अभिमान रहित होकर कहा, प्रभु, वानर का यही बड़ा पुरुषार्थ होता है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाकर चला जाता है। इसी पुरुषार्थ से मैंने समुद्र लांघकर सोने की लंका जलाई और राक्षसगण को मारकर अशोक वन को उजाड़ा था। रघुनाथ जी, यह सब आपका ही प्रताप है, इसमें मेरी कुछ भी महत्ता नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभावम बड़वानल ही, जारी सकई खलुतूल। प्रभु, जिससे आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई भी बड़वानल को जला सकती है, अर्थात असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायनी। सुनी प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहेउ भवानी। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजनो तजी भाव न आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। सुनी प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चलय कर करहु बनावा। अब विलंबो के ही कारण की जय, तुरत कपिन कहूँ आयसु दीजय। कौतुक देखी सुमन बहु बर्षी, नभते भवन चले सुरहर्षि। हे नाथ, कृपया मुझे अपनी निश्चल भक्ति प्रदान कीजिए। शिवजी पार्वती से बोले, हे भवानी। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर प्रभु श्री राम ने एवमस्तु कहा। हे उमा, श्री राम जी का स्वभाव जिसने भी जान लिया उसे श्री राम जी के भजन के अलावा कोई भी अन्य भक्ति अच्छी नहीं लगती। स्वामी सेवक के बीच होने वाला यह संवाद जिसके हृदय में गया उसे ही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति प्राप्त हो गई। प्रभु की वाणी सुनकर वानरगण जय जयकार करने लगे। कृपालु एवं सुख प्रदान करने वाले श्री राम जी की जय हो। इसके बाद रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाकर कहा, अब चलने की तैयारी करो, अब विलंब न किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। प्रभु की यह लीला देखकर देवगण आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए हर्षित होकर अपने अपने लोक की ओर प्रस्थान करने लगे। कपिपति बेगी बोलाए, आए जू थपजू, नाना बरन अतुल बल वानर, भालू बरु। वानर राज ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया तो उनके अनेक सेनापति वहां आ गए। उन वानर भालुओं के समूह विभिन्न रंगों के हैं और वे अथाह बलशाली हैं। प्रभु पद पंकज ना वही सीसा, कर जही भालू महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पछजुत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर सुभनाना। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जान बै देहि, हर की बाम अंग जनु कह देहि। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयो रावण ही सोई। चला कटकू को बरनै पारा,
गर्जही बानर भालु अपारा, नख आयुध गिरी पाद पधारी, चले गगन मही इच्छाचारी, केहरिनाद भालु कपी करहीं, डगमगाही दिग्गज चिक्करहीं। वे प्रभु श्री राम के चरण कमलों में शीश झुकाते हैं। अत्यंत बलवान भालू एवं वानर गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की संपूर्ण सेना की ओर कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक दृष्टिपात किया। श्री राम की कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर जैसे पंख वाले विशाल पर्वताकार स्वरूप में परिवर्तित हो गए। श्री राम जी ने हर्षित होकर जब प्रस्थान किया तो विभिन्न प्रकार के सुंदर और शुभ शकुन प्रकट होने लगे। जिन प्रभु श्री राम की कीर्ति सभी मंगलों से परिपूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना नीति सम्मत है। जानकी जी ने भी प्रभु श्री राम के प्रस्थान को जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो यह संदेश दे रहे थे। जो शुभ शकुन जानकी जी को हो रहे थे वही रावण के लिए अपशकुन में बदलते प्रतीत हो रहे थे। वानर सेना चली तो वह दृश्य अवर्णनीय है। असंख्य वानर व भालू तीव्र स्वर में गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वे भालू और वानर नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे पृथ्वी पर व आकाश में इच्छा अनुसार सर्वत्र चल रहे हैं। उन्होंने पर्वतों और वृक्षों को धारण किया हुआ है। वे सिंह के समान तीव्र स्वर में गरज रहे हैं। उनकी गति व तीव्र गर्जना से दिग्गज विचलित होकर चीत्कार कर रहे हैं। चिक्करहीं दिग्गज डोल मही गिरी लोल सागर खर भरे, मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख तरे, कटकटही मरकट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावही, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गन गावही, सही सकना भार उदार अहिपति बार बार ही मोहई, गहदसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमी सोहई, रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहावनी, जनु कमठ खर पर सर्पराज सो लिखत अभिचल पावनी। इसी कारण पृथ्वी प्रकंपित होने लगी, पर्वत अस्थिर होकर भरभराने लगे और समुद्र में खलबली मच गई। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर आदि सभी मन में हर्षित हो रहे हैं कि अब उनके दुखों के दिन समाप्त हो गए हैं। वानर योद्धा दांत किटकिटाते हुए दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रतापी श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करते हुए वे उनके गुणों का यशगान कर रहे हैं। अत्यंत उदार सर्पराज शेष जी भी इस सेना का भार नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित होकर कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा करते समय कच्छप की पीठ पर रेखा से बनाते हुए वे इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं जैसे श्री राम जी की प्रस्थान यात्रा को अत्यंत सुहावनी जानकर इस पवित्र कथा को शेष जी कच्छप की पीठ पर अंकित कर रहे हो। ए ही विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल भालू विपुल कपि वीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा पहुंचे। अनेक बलवान भालू और वानर वीर इधर उधर से फल खाने लगे। वहां निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयु कपिलंका, निज निज गृह सब करही विचारा, नहीं निसीचर कुल केर उबारा, जासु दूत बल बरनी न जाई, ते ही आए पुर कवन भलाई, दूतन ही सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी, रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी, कंत करश हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति हित हय धरहु, समुझत जासु दूत पकड़ कई करनी, स्रवही गर्भ रजनीचर धरनी, तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवऊ कंत तो चहु भलाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निसा सम आई, सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हार शंभु अजकीन है। हनुमान जी जब से लंका को जलाकर गए थे उसी समय से राक्षस भयभीत रहने लगे। सभी राक्षस अपने घरों में विचार करते हुए भयाकुल हैं कि अब उनके कुल की रक्षा कौन कर सकता है। जिसके दूत का बल अवर्णनीय है, स्वयं उसके नगर में आगमन पर कौन सा कुशल रह सकता है। दूतियों से नगर वासियों की चर्चा सुनकर पटरानी मंदोदरी अत्यधिक व्याकुल हो उठी। वह हाथ जोड़कर अपने पति रावण के चरण स्पर्श करती हुई नीतिपूर्ण वाणी में बोली, हे प्रियतम, कृपया भगवान श्री हरि के साथ विरोध करना छोड़ दीजिए और इस बात को अत्यधिक हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत के कृत्य का विचार करने से ही राक्षसियों की स्त्रियों के गर्भपात हो जाते हैं, स्वयं उनके आने से राक्षस कुल की कुशलता नहीं। अतः प्रिय स्वामी, यदि आप अपना और राक्षस कुल का कल्याण चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को सकुशल भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली शीतकाल की रात्रि के समान आई है। सीता को बिना लौटाए शिव और ब्रह्मा जी भी आपका भला नहीं कर सकते। रामबान अहिगन सरिस निकर निशाचर भेग, जब लगी ग्रसत ना तब लगी जतनु करहु तजीते। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान व राक्षसों के समूह मेंढक के समान है। इससे पहले कि वे इन्हें ग्रस लें, आप अपना हट छोड़कर कोई उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करिबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी, सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अतिकाचा, जौ आवई मरकट कटकाई, जिहि विचारे निसिचर खाई, कंपही लोकप जा की त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा, अस कही बिहसी ताहि उरलाई, चलेयु सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदयम कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता, बैठे उस सभा खबरिया सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई, बूझे सी सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हसे मष्ट करि रहू, जितेहु सुरासर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण महारानी मंदोदरी की बात सुनकर हंसते हुए बोला, नारी स्वभाव वास्तव में बहुत डरपोक होता है। तुम मंगल में भी अमंगल की कल्पना करके भयभीत होती हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही दुर्बल है। यदि वानर सेना यहाँ आएगी तो राक्षस उनका भक्षण करके अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके प्रताप के कारण कांपते रहते हैं, उसकी स्त्री अकारण ही भयभीत होती हो, ये बड़े हास्य की बात है। यह कहते हुए रावण ने हंसकर मंदोदरी को हृदय से लगा लिया और अत्यधिक प्रेम का प्रदर्शन करते हुए वह दरबार में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंतित होने लगी कि संभवतः
उसके पति पर विधाता की दृष्टि प्रतिकूल हो गई है। रावण जब दरबार में पहुंचा तो उसे ऐसी सूचना मिली कि शत्रु की समस्त सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उस पर उसने मंत्रियों से पूछा कि अब क्या किया जाना चाहिए। सभी मंत्री हंसकर बोले, इसमें परामर्श करने जैसी क्या बात है, आपने समस्त देवताओं और राक्षसों को जीत लिया और कुछ भी कठिनाई नहीं हुई, तो भला ये मानव और वानर किस गिनती में है। सचिव वैद गुर तीनी जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्न होने के भय या लाभ की आशा के कारण सही बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म ये तीनों शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। सोई रावण कहूं बनी सहाई, अस्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषणु आवा, भ्राता चरण सीसुत ही नावा। पुनि सिरु नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछ ही मोहि बाता, मति अनुरूप कहूं हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुखनाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथी के चंद की नाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहो न कहो। रावण के लिए भी कुछ ऐसी ही स्थिति आ बनी है। मंत्रीगण उसे सुना सुना कर स्तुतिगान कर रहे हैं। इसी अवसर पर विभीषण जी ने आकर बड़े भाई के चरणों में शीश झुकाया। पुनः शीश झुकाकर वे अपने आसन पर बैठ गए और उनकी आज्ञा पाकर बोले, हे कृपाल, जब आपने मुझसे इस विषय में पूछा ही है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहना चाहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुयश, सुबुद्धि, शुभ गति और विभिन्न सुखों की इच्छा करता है वह पराई स्त्री का चौथ के चंद्रमा की भांति परित्याग कर दे। 14 भुवनों का स्वामी होने पर भी यदि वह जीवों से वैर करता है तो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का भंडार और बुद्धिमान हो, उसे थोड़ा सा ही लोभ क्यों ना हो, फिर भी उसे भला नहीं कहा जा सकता। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर रही भजहूं भजहि जे ही संत। हे स्वामी, काम, क्रोध, मद और लोभ ये नरक के रास्ते हैं। इनका परित्याग करके उन श्री राम जी का भजन कीजिए जिन्हें संत जन भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। को द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताहि बयरु तजी नाई माता, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहूं बैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझू जिय रावण। हे तात, श्री राम मनुष्यों के ही भूपाल नहीं है, अपितु वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल है। वे निरामय, अजन्मे, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म स्वरूप है। उन कृपा के सागर भगवान श्री हरि ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गाय व देवताओं के कल्याण हेतु मानव शरीर धारण किया है। विधाता वे सेवकों को हर्षित करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले। हे स्वामी, कृपा करके उनसे वैर त्याग दीजिए और उन्हें शीश झुकाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत के दुखों का नाश करने वाले हैं। जानकी जी को सत्सम्मान उन्हें लौटा दीजिए और बिना लोभ के स्नेह करने वाले श्री राम जी का भजन कीजिए। संपूर्ण जगत से द्रोह करने वाला पापी भी यदि प्रभु का शरणागत हो जाता है तो वे उसका भी परित्याग नहीं करते। जिनके नाम से तीनों तापों का नाश हो जाता है वे ही प्रभु मानव रूप में अवतरित हुए हैं। आप यह बात हृदय में धारण कर लीजिए। बार बार पद लगाऊं विनय करऊं दस्सी, परिहरिमान मोहम्मद भजहु कोसलाधी। मुनि पुलस्ती निज शिष्य सन कही पठैया बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाई सु अवसरुतात। हे दशीष, मैं बारंबार आपके चरण पकड़कर विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद का परित्याग कर दीजिए और श्री राम जी का भजन कीजिए। हितात, मुनि पुलत्स्य जी ने अपने शिष्य के द्वारा यही संदेश दिया है, जो सुंदर और समुचित अवसर देखकर मैंने तुरंत ही आपसे कहा भी है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर्धरहु जो कहत विभीषण। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दऊ, दूरी न करहु यहाँ हई कहू। माल्यवंत गृह गयो बहुरी, कहिए विभीषणु पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुलकेरी, ते ही सीता पर प्रीति खनेरी। माल्यवान रावण का एक बुद्धिमान और नीति निपुण मंत्री था। वह विभीषण की बात सुनकर मन ही मन बहुत आनंदित हुआ। उसने रावण से विनय पूर्वक कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति ज्ञान से विभूषित हैं। ये जो कह रहे हैं उसे हृदय से स्वीकार कर लीजिए। रावण ने क्रोधित होकर कहा, ये दोनों मूर्ख हैं जो शत्रु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। यहाँ कोई है जो इन्हें दरबार से दूर करे। इस पर माल्यवान तो सिर झुकाकर अपने घर लौट गया, लेकिन विभीषण जी करबद्ध होकर विनीत स्वर में रावण से बोले, हे स्वामी, पुराण और वेद कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि का वास सबके हृदय में होता है। जहाँ सुबुद्धि का वास होता है वहाँ नाना प्रकार की सुखद संपदाएं रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि का वास होता है वहाँ विपत्ति और व्याकुलता बनी रहती है। आपके हृदय में विपरीत बुद्धि का वास हो गया है, इसी कारण आप हित को अहित और शत्रु को मित्र के रूप में देख रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि की भांति है, उन सीता जी पर आपकी अत्यधिक प्रीति है। तात चरण गही मांगऊ राखऊ मोर दुला,
सीत देहु राम कहूँ अहित न होई तुम्हा। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे विनय पूर्वक कहता हूँ कि आप मेरा आग्रह स्नेह के साथ स्वीकार कर लीजिए। सीता जी को श्री राम के पास लौटा दीजिए, इससे आपका कोई अहित न होगा। बुद्ध पुराण श्रुति समंत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अबाई। जैसे सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। कहसी न खल असको जग माही, खुजबल जाही जिता मैं नाही। ममपुर बसे तप सिंह पर प्रीति, सठ मिलू जाए तिन्हि कहु नीति। अस कही किन्हे सि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम्ह पितु सरिस भले ही मोहि मारा, रामु भजे हित नाथ तुम्हारा। सचिव संग लै नभ पथ गयो, सभई सुनाई कहत अस भयो। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा अनुमोदित नीति का वर्णन करके समझाया, परंतु उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर बोला, रे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। मूर्ख, तू मेरा अन्न खाकर जीवित है, पर तुझे शत्रु पक्ष अच्छा लगता है। दुष्ट, बता जगत में कौन ऐसा है जिस पर मैंने अपनी भुजाओं के बल से विजय न प्राप्त की हो। मेरे नगर में रहकर तपस्वियों से प्रीति करता है। मूर्ख, उन्हीं के पास जा और उन्हें ही अपनी नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को लात मारी, परंतु उन्होंने मारने के बाद भी बारंबार रावण के चरण ही पकड़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही महत्ता है कि वे बुराई करने वाले की भी भलाई ही करते हैं। विभीषण जी बोले, आप मेरे पिता समान हैं, आपने मुझे मारा तो ठीक किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी का भजन करने में ही है। यह कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर कहने लगे, रामु सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं, देहु जनी खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वशीभूत हो रही है। अतः अब मैं श्री रघुवीर की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषणु जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहहानी। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तबहि अभागा। चले हर्षि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। देखिहो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जय पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जय पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाय। हर उर सरोज पद जय, अहो भाग्य में देखी होते। विभीषण जी जैसे ही वहां से चले, सभी राक्षसों की मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु के अपमान से तुरंत ही संपूर्ण पुण्य का नाश हो जाता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण का परित्याग किया था, तभी वह अभागा और वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी आनंदित होकर श्री रघुनाथ जी की ओर चले। वे सोच रहे थे कि मैं भगवान की शरण में जाकर उनके अरुणवर्णी सुंदर चरण कमलों के दर्शन कर पाऊंगा, जो सेवकों को सुख प्रदान करने वाले हैं। इन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या को मुक्ति मिली थी, जो दंडक वन के लिए पावनकारी है, जिन्हें सीता जी ने अपने हृदय में धारण किया है, जो कपट मृग को पकड़ने हेतु दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। अहो भाग्य है कि आज मैं उनके साक्षात दर्शन करूंगा। जिन पायन के पादुकन ही भरतु रहे मन लाई, ते पद आजू बिलो कहूं, इन्ह नयन ही अब जाई। भरत जी ने जिन चरणों की पादुकाओं में अपना मन समर्पित किया हुआ है, आज मैं उन्हीं चरणों के समीप जाकर उनका इन नेत्रों से दर्शन कर सकूंगा। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊ सपदी सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषणु आवत देखा, जाना को रिपु दूत विशेषा। ताही राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताही सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कही कपीस सुनहु नरनाहा। जानी न जाई निसाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिया बांधी मोहि असभावा। सखा नीति तुम नीकी बिचारी, ममपन शरणागत भयहारी। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रेम में मग्न विभीषण शीघ्र ही समुद्र पार करके श्री राम जी की सेना की ओर आ गए। वानरों ने उन्हें देखकर समझा कि वे शत्रु के कोई विशेष दूत हैं। पहरेदार वानरों ने उन्हें वहीं रोक लिया और वानर राज सुग्रीव के पास पहुंचकर ये सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव श्री राम जी के पास जाकर बोले, हे रघुनाथ जी, रावण का भाई आपसे मिलने के लिए आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है? वानर राज ने कहा, हे महाराज, राक्षसों की माया को कोई नहीं जानता कि इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला ये छली किस कारण आया है। संभवतः यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया, अतः यही उचित है कि इसे बांध लिया जाए। श्री राम जी बोले, हे मित्र, तुमने नीति संगत बात कही है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है शरणागत को भय मुक्त कर देना। प्रभु श्री राम की बात सुनकर हनुमान जी बहुत आनंदित हुए और मन में कहने लगे कि भगवान श्री राम बड़े शरणागत वत्सल हैं। शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोक कहानी। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का विचार करके शरणागत का परित्याग करते हैं, वे पामर और पापमय होते हैं। उन्हें देखने तक से पुण्य की हानि होती है। कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए सरन तजौ नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर तेहि भाव न काऊ। जौ पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तभौ न कछु भय हानि कपीसा। जग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मणु हनई निमिष महु तेते। जौ सभीत आवसर नाई, रखियौ ताहि प्राण की नाई। जिस पर करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का भी पाप लगा हो, शरणागत होने पर मैं उसका भी परित्याग नहीं करता। मेरे सम्मुख आते ही प्राणी के करोड़ों जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। पाप कर्म करने वाले का सहज स्वभाव होता है।
कि उसे मेरा भजन कदापि सुखकर नहीं लगता। यदि विभीषण का हृदय वास्तव में दुष्ट होता तो क्या वह मेरे सामने आने का साहस कर सकता था? निर्मल मन का मनुष्य ही मुझे पाता है, कपट और छल छिद्र मुझे कदापि नहीं सुहाते। हे सुग्रीव, यदि उसे रावण ने हमारा कोई भेद लेने हेतु ही भेजा है तो भी हमें कोई भय अथवा हानि नहीं है। हे मित्र, इस संसार में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण उनका क्षण भर में संहार कर सकते हैं, और यदि वह भयग्रस्त होकर शरणागत हुआ है तो मैं उसे प्राणों के समान सहेज कर रखूंगा। उभय भांति ते ही आनहु हंसी कहा कृपा निकेत, जय कृपाल कही चले अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी फिर हंसकर बोले, दोनों ही दशाओं में उसे मेरे पास ले आओ। यह सुनकर अंगद और हनुमान जी के साथ सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो ये कहते हुए वहां से चले गए। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणाकर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहियो ठटुकी एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारून लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंह कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरी धीर कही मृदु बाता। नाथ दसानन करमय भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कही तम पर नेहा। वानर विभीषण जी को सत्सम्मान आगे करके करुणानिधि श्री रघुनाथ जी की ओर चल पड़े। नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को विभीषण जी ने दूर से ही देख लिया था। श्री राम जी की अनुपम छवि देखकर विभीषण पल के झपकाना भूलकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं तथा शरणागत के भय को हरने वाला सांवला शरीर है। उनके सिंह के समान शक्तिशाली कंधे हैं। विशाल वक्षस्थल अत्यंत शोभायमान हो रहा है। असंख्य कामदेवों का मन मोहित करने वाला मुख है। प्रभु का सुंदर स्वरूप देखकर विभीषण जी के नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए और उनका शरीर अत्यंत पुलकित हो उठा। धैर्य धरकर विभीषण कोमल स्वर में बोले, हे नाथ, मैं दशानन रावण का भाई हूँ। हे सुरत्राता, मैं राक्षस कुल में जन्मा हूँ। मेरा शरीर तामसिक है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जिस प्रकार उल्लू को अंधकार सहज ही प्रिय होता है। श्रवण सुजसु सुनी आयऊ प्रभु, भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, सरन सुखद रघुवीर। मैं आपके सुयश की चर्चा सुनकर आया हूँ कि आप जन्म मरण के भय को नष्ट करने वाले, हे दुखियों के दुखों का निवारण करने वाले और शरणागत के सुखदाई श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिनु राती, सखा धर्म निभई के ही भांति। मैं जानऊ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुन्ना भाव अनीति। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जौ तुम की न जानि जन दाया। प्रभु ने विभीषण को इस प्रकार कहकर दंडवत करते देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। विभीषण जी के दीन वचन प्रभु श्री राम को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने विभीषण को अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर हृदय से लगा लिया। अनुज लक्ष्मण जी से गले मिलने के बाद पास बैठाकर श्री राम जी ने भक्तों को भयमुक्त करने वाले स्वर में कहा, हे लंकेश, अपनी और अपने परिवार की कुशलता के बारे में कहो। निश्चय ही तुम्हारा निवास बुरे स्थान पर है। तुम दिन रात दुष्ट मंडली में वास करते हो। हे सखे, तुम्हारे धर्म का निर्वाह किस प्रकार होता है मैं तुम्हारे आचरण को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम बड़े नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति कभी भी सुख कर प्रतीत नहीं होती। हे तात, नरक में रहना फिर भी अच्छा है, लेकिन विधाता किसी को दुष्ट का संग न दे। विभीषण जी बोले, रघुनाथ जी, अब आपके चरणों के दर्शन करके कुशलता पूर्वक हूँ, क्योंकि आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर अनुकंपा की है। तब लगी कुशल ना जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत ना राम कहूँ, शोक धाम तजिका। प्राणी की उस समय तक कुशलता नहीं और स्वप्न में भी तब तक उसका मन शांत नहीं रह सकता जब तक वह दुखों के भंडार काम वासना का परित्याग करके श्री राम जी का भजन नहीं करने लगता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बस्ती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखि राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। मैं निशिचर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरणु कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, कहीं प्रभु हर्षि हृदय मोह हिलावा। लोभ मोह ईर्षा अहंकार और मान आदि दुर्गुण तब तक हृदय में रहते हैं जब तक कि कर में धनुष बाण और कमर में तरकस धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बस जाते। ममता पूर्ण अंधियारी रात्रि के समान होती है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं के लिए सुखदायी होती है। यह तभी तक मन में वास करती है जब तक आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं हो जाता। प्रभु, आपके चरण कमलों के दर्शन करके मैं कुशलता से हूँ। अब मेरे भयंकर भयों का नाश हो गया है। हे कृपा सिंधु, आप जिसके लिए अनुकूल होते हैं उसे आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक भवशूल प्रभावित नहीं कर पाते हैं। मैं अत्यंत निम्न प्रकृति का राक्षस और शुभ आचरण से हीन हूँ, जिनका मनोरम रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन्हीं प्रभु श्री राम ने हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज। देखेऊ नयन बिरंची शिव सेव्य जुगल पदकंज। हे कृपालु सुखदाता श्री राम जी, मेरा असीम सौभाग्य है कि मैंने ब्रह्मा और शिवजी द्वारा सेवित आपके चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंडी संभु गिर जाऊ। जौ नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय सरन तकी मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना,
करऊं सद्यते ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। भगवान श्री राम विभीषण को समझाते हुए बोले, मित्र, मैं तुम्हें अपने स्वभाव के बारे में स्पष्ट रूप से बताता हूँ, जिसे काकभुशुंडी, महादेव शिव और पार्वती जी भली भांति जानते हैं। कोई मनुष्य यदि समस्त जड़ चेतन का द्रोही हो जाए और तत्पश्चात भयभीत होकर मेरा शरणागत हो जाए, वह मद, मोह तथा विभिन्न प्रकार के छल कपट का परित्याग कर दे, तो मैं उसे शीघ्र ही साधु के समान विकार रहित कर देता हूँ। जो प्राणी माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार आदि ममतत्व रूपी धागों को बटोर कर बनी डोरी के द्वारा अपना मन मेरे चरणों में समर्पित कर बांध देता है, जो समदर्शी कुछ इच्छा नहीं रखता और जिसका मन हर्ष, शोक और भय से रहित रहता है, ऐसा सज्जन प्राणी मेरे हृदय में उसी प्रकार वास करता है जिस प्रकार लोभी के हृदय में धन वास करता है। तुम जैसे संत ही मुझे प्रिय है। मैं किसी अन्य के निहोरे से देह को धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, निरंतर दूसरों के हित में संलग्न रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ रहते हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों से प्रेम होता है, वे मनुष्य मुझे प्राणों के समान प्रिय होते हैं। सुनु लंके सकल गुण तोरे, ताते तुम्ह अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनी बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषणु प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गही बारहि बारा, हृदयम समात न प्रेमु अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कही प्रभु रंधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। जदपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जगमाही। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। हे लंकापति, तुम्हारे अंदर मैंने जो ऊपर बताए हैं सभी गुण हैं, इसी कारण तुम मुझे अति प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरगण कहने लगे, कृपा सिंधु श्री राम जी की जय हो, कृपा सिंधु श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी को कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी फूले नहीं समाते। वे बारंबार श्री राम जी के चरण कमलों को थाम लेते हैं। उनके हृदय में इतना प्रेम है कि वह समाता ही नहीं है। विभीषण जी बोले, हे देव, चराचर जगत के स्वामी, शरणागत के रक्षक और सबके मन की बात जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले जो कुछ वासना थी वह आपके चरणों की प्रीति रूपी नदी में प्रवाहित हो गई। हे कृपालु, शिव जी को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए। एवमस्तु। यह कहकर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मंगवाया। श्री राम जी बोले, हे मित्र, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, तथापि जगत में मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। यह कहकर श्री राम जी ने विभीषण जी का राज तिलक कर दिया। यह देखकर देवताओं ने आकाश से पुष्पों की अपार वर्षा की। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषणु राखेउ दीनहु राजु अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन ही दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुची दीन रघुनाथ। श्री राम जी ने रावण की तीव्र क्रोध रूपी अग्नि में, जो विभीषण की श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए उन्हें बचाकर लंका का अखंड राज्य दे दिया। शिव जी ने जो संपदा रावण को 10 सिरों के बलिदान करने पर प्रदान की थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को संकोच करते हुए प्रदान कर दी। अस प्रभु छाड़ी भजहई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज तनुज कुल खालक। सुनु कपीस लंकापति बीरा, के ही विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झष जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। जो मनुष्य ऐसे परम कृपाल प्रभु श्री राम के बजाय किसी अन्य का भजन करता है, वो बिना सींग पूंछ के पशु है। अपना सेवक जानकर प्रभु ने विभीषण को अपना लिया। प्रभु का यह स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत अच्छा लगा। सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सभी रूपों में प्रकट, सबसे उदासीन, भक्तों पर कृपा करने के कारण मनुष्य बने हुए तथा राक्षस कुल का नाश करने वाले और नीति की रक्षा करने वाले प्रभु श्री राम बोले, हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, इस गहरे समुद्र को किस विधि पार किया जाए। अनेक प्रकार की जाति के मगर, सर्प और मछलियों से पूर्ण यह अथाह समुद्र पार करना अत्यंत कठिन है। विभीषण जी बोले, हे रघुनाथ जी, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को शुष्क कर सकता है, तथापि नीति ऐसी बताई गई है कि प्रथमतः समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधारी। प्रभु, समुद्र आपके कुल के पूर्वज हैं, वे ही विचार कर कोई उपाय बता देंगे। तब भालू और वानरों की समस्त सेना बिना किसी परिश्रम के ही समुद्र के पार पहुंच जाएगी। सखा कही तुम्हें नीकी उपाय, करिए दैव जो होई सहाय। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिए मन रोसा। कादर मन कहो एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरो मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन्ह सिरुनाई,
बैठे पुनी तट दर्भ डसाई, जब ही विभीषण प्रभु वहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति सम्मत उपाय बताया है, यदि दैव सहायक हो तो ऐसा ही किया जाए। यह बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी और श्री राम जी की बात सुनकर तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का क्या भरोसा, मन में क्रोध करके समुद्र को सुखा डालिए। दैव तो केवल कायर लोगों के मन का उपाय है और आलसी लोग ही दैव दैव की पुकार करते हैं। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। यह कहकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने अनुज को समझाया और समुद्र के समीप चले गए। उन्होंने पहले शीश झुकाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश का आसन डालकर बैठ गए। इधर जब विभीषण जी प्रभु श्री राम की शरण में आए थे तो रावण ने उनके पीछे दूत भेज दिए थे। सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय में सराहि, शरणागत परने। रावण के दूतों ने कपट से वानर का शरीर धारण करके सभी लीलाएं देखी थी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानहि राम स्वभाव, अति सप्रेम गा बिसरी दुराव, रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बाधि कपीस पहियाने। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करी पठवौ निसिचर। सुनी सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधि कटक चहु पास फिराए। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकार तदपि न त्यागे। जो हमार हर ना सकाना, तेहि कौशलाधीश कयाना। सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। रावण के दूत अनायास ही प्रकट रूप में आकर भी बड़े प्रेम से श्री राम जी के स्वभाव की प्रशंसा करने लगे और अपना कपट वेश भूल गए। यह देखकर वानर तुरंत जान गए कि ये शत्रु लंकाधीश रावण के दूत हैं। अतः वानर उन्हें बांधकर सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने कहा, हे वानरों, इन राक्षसों के अंग भंग करके वापस भेज दो। सुग्रीव की बात सुनकर वानरों ने राक्षस दूतों को बांधकर सेना के चहुं ओर घुमाया। वानर जब उन्हें बुरी तरह से मारते थे तो वे दीनता से पुकार उठते थे, फिर भी वानरों ने उन पर कोई दया भाव नहीं दिखाया और न ही उन्हें छोड़ने का कोई उपक्रम किया। इस पर दूतों ने विनय पूर्वक पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की शपथ है। दूतों की बात सुनकर हंसते हुए लक्ष्मण जी ने उन्हें निकट बुलाकर तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण को ये चिट्ठी देकर कहना कि हे कुलघाती, लक्ष्मण के संदेश को पढ़ो। कहे हु मुखागर मूढ़, सन मम संदेशु उदार, सीता देई मिलेहु न ता आवा काल तुम्हार। उस मूर्ख से मेरा यह उदार मौखिक संदेश कह देना कि सीता जी को लौटाकर श्री राम जी से मिलो, अन्यथा मानो तुम्हारा काल आ गया। तुरंत नाई लक्ष्मण पदमा था, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाय। बिहसी दसानन पूछि बाता, कहसी न सुख आपनी कुशलाता। पुनि कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आय अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, होई ही जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालू की सकटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिन्ह के जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित्त सिंधु विचारा। कहु तप सिंह के बात बहोरी, जिन्ह के हृदय तास अति मोरी। लक्ष्मण जी के चरणों में शीश झुकाकर और श्री राम जी की गुणगाथा गाते हुए रावण के दूत तुरंत ही वहां से चल दिए। उन्होंने लंका में आकर अपने स्वामी रावण के चरणों में शीश झुकाया। दशानन रावण ने हंसकर पूछा, रे शुक, अपनी कुशलता कह और उस विभीषण का भी समाचार सुना, जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका छोड़ दी, अभागा अब जौ के कीड़े की तरह ही वानरों के साथ रहकर पिस जाएगा। अब भालू और वानर सेना का हाल बता, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ आ गई है। उनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला समुद्र बन गया है। उन तपस्वियों की भी बात बता, जिनका हृदय मुझसे अत्यधिक भयभीत है। की भई भेंट की फिरी गए श्रवण सुजसु सुनी मोर। कहसी न रिपु दल तेज बल, बहुत चकित चित्त तोर। बता, उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर वापस चले गए। शत्रु सेना का तेज और बल तू बताता क्यों नहीं, और तेरा चित्त बहुत ही स्तब्ध सा क्यों हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। रावण दूत हमई सुनिकाना, कपिन बांधी दीन दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम सपत दीन है हमें त्यागे। पूछिहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। जेहि पुर देहु हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन्ह महते ही बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। दूत ने कहा, हे स्वामी, आपने जिस प्रकार कृपा करके पूछा है उसी प्रकार क्रोध त्याग कर मेरी बात मान लीजिए। जब आपका अनुज श्री राम जी से जाकर मिला तो श्री राम जी ने उसी समय उसका राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं ये सुनते ही वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिया, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने को तत्पर हो गए। उस समय जब हमने उन्हें श्री राम जी की शपथ दिलाई तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। हे स्वामी, आपने श्री राम जी की सेना के बारे में पूछा है तो उसका 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी सेना में भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक व विभिन्न वर्णों के भालू और वानर हैं। जिस वानर ने हमारी लंका नगरी को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार का वध किया, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले विशाल, शक्तिशाली और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी, दधिमुख केहरी निसठ सठ जामवंत बल राशि। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निषठ शठ और जाम्बवान आदि सभी शक्ति के भंडार हैं। एक अपी सब सुग्रीव समाना, इह समकोटिह गनई कुनाना। राम कृपाम अतुलित बल तिन्हि, त्रिन समान त्रिलोक ही गनहि। अस्मय सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक महसो कपि नाही, जो ना तुम्हि जीतै रन माही। परम क्रोध मी जहीं सभा था,
आयसु पैना दे ही रघुनाथा, सो शही सिंधु सहित झश ब्याला, पूरही न तभरी कुधर बिसाला, मर्दी गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा, गर्जहीं तरजहीं सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत हहीं लंका। ये भी वानर शक्ति में सुग्रीव के समान है और इनके समान करोड़ों हैं। उनमें से अनेक वानरों की गणना ही नहीं की जा सकती। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलित बल है और वे त्रिलोक को तिनके के समान मानते हैं। हे दशानन, मैंने स्वयं ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो केवल वानरों के सेनापति हैं, और हे स्वामी, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं जो आपको युद्ध में पराजित न कर सके। वे सभी अत्यंत क्रोध के साथ मुट्ठियां भींचते हैं, लेकिन श्री रघुनाथ जी उन्हें आक्रमण की आज्ञा नहीं देते। वे कहते हैं कि हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सुखा देंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे पूरा पाट देंगे। हम दशानन को मसलकर धूल में मिला देंगे। सभी वानर इसी प्रकार कह रहे हैं। वे निशंक होकर इस प्रकार घोर गर्जना करते हैं जैसे लंका को ग्रस लेना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालू, सब पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूं, जीती सकहीं संग्राम। सभी वानर और भालू शूरवीर हैं, और जब उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं, तो वे युद्ध में करोड़ों कालों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहीं न गाई, सकसर एक सोष सत सागर, तब भ्रात ही पूछे नयनागर, तासु बचन सुनी सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही, सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, जौ असीमति सहाय कृत कीसा, सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई, सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके, सुनी खल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी, रामानुज दीन ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती, बिहसी बाम कर लीनि रावण, सचिव बोली 60 लाख बचावन। श्री राम जी के तेज, बल और बुद्धि की विपुलता का लाखों शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को शुष्क कर सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई विभीषण से नीति सम्मत उपाय पूछा। विभीषण की बात सुनकर श्री राम जी समुद्र से मार्ग देने का अनुरोध कर रहे हैं। दूत की ये बातें सुनकर रावण हंसकर बोला, इस प्रकार की बुद्धि के कारण ही तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक रूप से कायर विभीषण के वचन को मानकर ही उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। मूर्ख, मिथ्या प्रशंसा क्या करता है? मैंने शत्रु के बल व बुद्धि की था प्राप्त कर ली है। जिसके विभीषण की भांति कायर मंत्री हैं, उसके लिए संसार में विजय और विभूति कहाँ देखता है? दुष्ट रावण की बात सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया। उसने उचित अवसर जानते हुए लक्ष्मण के हाथ की लिखी चिट्ठी निकाली। दूत ने कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये चिट्ठी दी है। हे स्वामी, इसे पढ़वाकर हृदय को शीतलता प्रदान कीजिए। रावण ने हंसते हुए उसे बाएं हाथ से थाम लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे पढ़वाने लगा। बातन मन ही रिझाई सठ, जनी घालसी कुल खीस, राम विरोधना उबरसी सरन, विष्णु अज ईस, की तजिमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग, हो ही की राम सरान लखल, कुल सहित पतंग। चिट्ठी में लिखा था, मूर्ख, केवल बातों से ही मन को प्रसन्न करके अपने कुल को नष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण लेने के बाद भी नहीं बच पाएगा। अभिमान त्याग कर अपने अनुज विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अन्यथा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित कीट पतंगे की भांति भस्म हो जाएगा। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सभई सुनाई, भूमि पराकर कहत कासा, लघु तापस कर बाग बिलासा, कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी, सुनाऊ बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा, अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिहि, उर अपराध न एकौ धरिहि, जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, एतना कहा मोर प्रभु कीजे, जब ते ही कहा देन बैदेही, चरण प्रहार की न सठ देही, नाई चरण सिरु चला सो तहां, कृपा सिंधु रघुनायक जहां, करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई, ऋषि अगस्ती की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूं पगुधारा। चिट्ठी का लेख सुनते ही रावण मन ही मन भयभीत हो उठा, परंतु मुख पर मुस्कान बिखेरता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जिस प्रकार कोई पृथ्वी पर खड़े होकर हाथ से आकाश को स्पर्श करने की चेष्टा करता हो, उसी प्रकार यह छोटा तपस्वी भी वाग विलास करता है। शुक नामक दूत ने कहा, हे स्वामी, अभिमान को त्याग कर इस पत्रिका में लिखी गई सभी बातों को सत्य जानिए, क्रोध छोड़कर ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर करना छोड़ दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, तथापि उनका स्वभाव अत्यंत ही उदार है। प्रभु मिलते ही आप पर कृपा कर देंगे। वे आपका एक भी अपराध अपने हृदय में नहीं रखेंगे। सीता जी को श्री रघुनाथ जी को लौटा दीजिए। स्वामी, मेरी इतनी बात स्वीकार कर लीजिए। उसने जब सीता जी को लौटा देने की बात कही तो दुष्ट रावण ने उस पर लात का प्रहार किया। वह दूत भी विभीषण की तरह ही चरणों में शीश झुकाकर वहीं चला गया जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी विराज रहे थे। प्रणाम करके उसने अपनी व्यथा कथा कह सुनाई और श्री राम जी की कृपा से बुराई से मुक्ति प्राप्त की। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था और वह अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। वह बारंबार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर गया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। इधर विनय पूर्वक मार्ग देने का अनुरोध करते हुए जब 3 दिन बीत गए
और मूर्ख समुद्र ने विनय स्वीकार न की तो श्री राम जी क्रोधित होकर बोले, भय के बिना प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बान सरासन आनु, 100 बारिधि बिसिक कृसान, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधि ही समकाम ही हरि कथा, ऊसर बीज मय फल जथा, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भाव। संधानेऊ प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, मकर उरग झष गन अकुलाने, चरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरी मणिगन नाना, विप्र रूप आयऊ तजिमाना। हे लक्ष्मण, धनुष बाण ले आओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को शुष्क कर डालूंगा। मूर्ख प्राणी से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, कंजूस प्रकृति वाले प्राणी से सुंदर उदारता का उपदेश, मोह में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी मनुष्य से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की वार्ता और कामी से भगवान की कथा कहने का वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर भूमि में बीज बोने से व्यर्थ हो जाता है। यह कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। यह बात लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छी लगी। प्रभु ने भयानक अग्निबाण का संधान किया जिससे समुद्र के हृदय में अग्नि की ज्वाला धधकने लगी। समुद्र में वास करने वाले जीव, मगर, सांप और मछलियां आदि व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को व्याकुल होकर जलते देखा तो वह स्वर्ण थाल में मोती माणिक्य भरकर और अभिमान त्याग कर ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत हुआ। काटे ही पई कदरी फरे, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगे सुनो, डाटे ही पई नवनीच। काकभुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, कोई भले ही करोड़ों उपाय करके सींचे, लेकिन केला काटने पर ही फल प्रदान करता है। इसी प्रकार निम्न स्तर का प्राणी भी विनय से नहीं मानता, वह डांटने के बाद ही सही राह पर आता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जलधरनी, इन कही नाथ सहज जड़ करनी, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रथनी गाय। प्रभु आयसु जे ही कह जस अहि, सोते ही भांति रहे सुख लही। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हरी कीन्ही। ढोल गंवार सूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, उतरी ही कटकू न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करों से बेगी जो तुम ही सोहाई। भयभीत होकर समुद्र ने प्रभु के चरण पकड़ते हुए कहा, हे स्वामी, मेरे दोषों को क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनकी करनी स्वाभाविक रूप से ही जड़ है। आपकी कृपा से माया ने इन्हें सृष्टि हेतु सृजित किया है। सब ग्रंथों में यही वर्णित किया गया है। स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही प्राणी रहने में सुख प्राप्त करता है। प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे इस प्रकार सीख दी, किंतु यह मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, अज्ञानी, सेवक, पशु और नारी आदि सभी के साथ उनकी प्रकृति को समझकर व्यवहार करना चाहिए। ये सभी इसी व्यवहार के अधिकारी हैं। इसके विपरीत व्यवहार करने पर उचित फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रभु, आपके प्रताप से मैं अवश्य सूख जाऊंगा और सेना भी पार उतर जाएगी, लेकिन इससे मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। फिर भी प्रभु की आज्ञा अनुलंघनीय है, वेदों में ऐसा ही वर्णित है। अब आपको जो उचित प्रतीत हो मैं तुरंत वैसा ही करूंगा। सुनत विनीत बचन अति कह, कृपाल मुस्काई, जे ही विधि उतरै कपि कटुक, तात सो कहु उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे तात, वानरों की सेना उस पार उतर जाए, कोई ऐसा उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाय ऋषि आशीष पाई। तेन्ह के परस किए गिरि भारे, तरिहि जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर्धरी प्रभुताई, करिहु बल अनुमान सहाय। एहि विधि नाथ पयोधि बंधाई है, जे ही यह सुजसु लोक तिहु गाई है। एहि सरमम उत्तर तटवासी, हथहु नाथ खल नर अघरासी। सुनी कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथो सिधावा। समुद्र ने करबद्ध होकर विनीत स्वर में कहा, स्वामी, आपकी सेना में नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्हें लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद मिला था कि उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भरकम पर्वत शिलाएं भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरने लगेंगी। मैं भी प्रभु के प्रभुत्व को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार आपका सहायक बनूंगा। हे स्वामी, समुद्र को अपने प्रताप से इस प्रकार बांधिए कि त्रिलोक में आपका सुयश फैल जाए। स्वामी, धनुष पर चढ़े अपने इस बाण से मेरे उत्तर तट पर वास करने वाले पापी दुष्टों का संहार कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की व्यथा सुनकर अपना बाण उस ओर छोड़कर उन दुष्टों का वध कर दिया। प्रभु श्री राम का अपरिमित बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्ष मनाते हुए बहुत आनंदित हुआ। उसने तट पर रहने वाले दुष्टों का संपूर्ण चरित्र प्रभु को कह सुनाया। तत्पश्चात वह चरण वंदना करके समुद्र में समाहित गया। निज भवन गवनेयु सिंधु श्री, रघुपति ही यह मत भायौ। यह चरित कलि मलहर जथामति, दास तुलसी गायौ। सुख भवन संशय समंदवन, विषाद रघुपति गुणगना। तजी सकल आस भरोस, गावहि सुनहि संतत सठ मना। समुद्र चला गया। श्री रघुनाथ जी को उसका परामर्श अच्छा लगा। यह वर्णन कलियुग के पापों का हरण करने वाला है। तुलसीदास ने इसे अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णित किया है। श्री रघुनाथ जी के गुण सुख के धाम, संदेह और विषाद को समाप्त करने वाले हैं। मूर्ख मन, तू संसार के प्रति समस्त आशा विश्वास का त्याग करके निरंतर इनका भजन कीर्तन कर। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि, भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान समस्त सुमंगलों को प्रदान करने वाला है। जो प्राणी इसका सत्सम्मान श्रवण करेंगे वे बिना किसी जलयान के ही भव सागर से पार हो जाएंगे। इति श्रीमद् रामचरितमानसे
सकल कलि कलुष विध्वंसने पंचमः सोपानः समाप्तः। कलयुग के सभी पापों को नष्ट करने वाले श्री रामचरितमानस के 5वें सोपान का समापन हुआ। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करने के पश्चात मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश को वर्णित करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम व मोक्ष को प्रदान करने वाला है। हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि बहुत निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान प्रदान कीजिए और मेरे क्लेश एवं विकारों को नष्ट कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान एवं गुण के सागर हैं। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति फैली हुई है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे राम के दूत, आप पवन सुत और अंजनी पुत्र के नाम से भी जाने जाते हो। आपके बल की कोई तुलना नहीं की जा सकती। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंग बली, आप महान पराक्रमी हैं। आप कुमति का निवारण करके सुमति प्रदान करने में सहायक होते हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से शोभायमान हो रहे हैं। हाथ ब्रजौ ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। आप हाथ में वज्र और ध्वजा थामे हुए हैं और आपके कंधे पर मूंज की जनेऊ शोभा प्रदान कर रही है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्वान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं तथा श्री राम के कार्य करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस प्राप्त करते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि से यही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने सूक्ष्म रूप धारण करके सीता जी को दर्शन दिए और भयानक रूप धारण करके लंका को जला दिया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने विशाल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और श्री राम जी के कार्यों को सफल बनाया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। हे महाबली हनुमान, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा की। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर आपको गले से लगा लिया। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम मेरे लिए भ्राता भरत के समान प्रिय हो। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सहस्र मुख तुम्हारा यशगान करते हैं। यह कहकर श्री राम ने आपको गले से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता और नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी आदि सभी आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहांते, कभी कोबिद कही सके कहांते। यमराज कुबेर आदि सभी दिशाओं के रक्षक, कवि विद्वान पंडित अथवा कोई भी प्राणी आपके यश को पूर्णतः वर्णित नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने सुग्रीव जी की श्री राम से भेंट करवाकर उपकार किया, जिसके कारण उन्हें राजा का पद प्राप्त हुआ। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके मंत्र का विभीषण जी ने पालन किया, जिसके कारण वे लंका के राजा बने। इस बात को सारा संसार जानता है। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। सहस्रों योजन की दूरी पर जो सूर्य स्थित है, आपने मीठा फल समझकर उसका भक्षण कर लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। श्री राम जी की अंगूठी मुंह में रखकर आपने समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। संसार में जितने भी दुर्गम कार्य हैं, वे आपका अनुग्रह प्राप्त होने पर सहज और सुगम हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम जी के द्वार के आप रखवाले हैं। इस द्वार में आपकी आज्ञा बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, अर्थात आपके अनुग्रह के बिना राम की कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। सब सुख लह तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आने वाले प्राणी को सभी प्रकार के आनंद सहज ही प्राप्त हो जाते हैं और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आपन तेज समारोह आपै, तीनों लोग हाँकते कांपै। आपके अलावा आपके वेग को कोई नहीं संभाल सकता और आपकी गर्जना से त्रिलोक प्रकंपित हो जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर हनुमान जी का जहाँ नाम सुमिरन किया जाता है, वहाँ भूत पिशाच आदि निकट भी नहीं आते। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है और सब प्रकार की पीड़ा दूर हो जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन, कर्म और वचन में जिनका ध्यान आप में लगा रहता है, उन्हें आप सभी संकटों से मुक्त करा देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री राम जी सर्वश्रेष्ठ हैं और आपने उनके समस्त कार्यों को सहज ही पूर्ण कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपका अनुग्रह हो और उसकी कोई भी अभिलाषा हो, तो उसे ऐसा फल प्राप्त होता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग प्रताप तुम्हारा,
है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में आपका प्रताप फैला हुआ है और संसार में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशित हो रही है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप श्री राम के दुलारे एवं साधु संतों की रक्षा तथा दुष्टों का नाश करने वाले हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माता श्री जानकी जी से आपको ऐसा वरदान प्राप्त है जिससे आप किसी को भी अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान कर सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन भी है जो बुढ़ापा और असाध्य रोगों का नाश करने वाला है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन कीर्तन करने से श्री राम जी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं और भक्तों के जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। ऐसे मनुष्य अंतकाल में श्री राम जी के धाम जाते हैं और यदि फिर भी मनुष्य योनि में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी की सेवा करने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद अन्य किसी देवता का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो मनुष्य हनुमान जी का स्मरण करता रहता है उसके सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और सारी पीड़ा दूर हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ए स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव के समान अनुकंपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो मनुष्य इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा उसे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी और वह परमानंद को प्राप्त करेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। यह हनुमान चालीसा भगवान शिव जी ने लिखवाया है, अतः वे साक्षी है कि जो इसका पाठ करेगा उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। ए स्वामी हनुमान जी, तुलसीदास सदैव श्री राम का सेवक रहा है, अतः आप उसके हृदय में वास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। हे संकटहारी हनुमान जी, आपका स्वरूप कल्याणकारी है। हे सुरभु, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में वास कीजिए। संकट मोचन हनुमानाष्टक। बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात नकारो। देवन आनि करी बिनती तब, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हे परमवीर हनुमान जी, आपने बाल्यकाल में जब सूर्य को मीठा फल समझकर उसका भक्षण कर लिया था तो तीनों लोक में अंधकार व्याप्त हो गया था। संपूर्ण जगत में जो विपदा का समय था उसे कोई भी टाल पाने में समर्थ नहीं हो पा रहा था। उस समय सभी देवताओं ने आपके पास आकर प्रार्थना की कि सूर्य को छोड़ दें और हम सभी के कष्टों को दूर करें। हे पवन पुत्र हनुमान, आपको कौन नहीं जानता, आपका तो नाम ही संकट मोचन है। आपने देवताओं के बड़े और कठिन कार्यों को पूरा किया है, फिर मुझ दीनहीन का ऐसा कौन सा संकट हो सकता है जिसे आप दूर नहीं कर सकते। बाली की त्रास कपीस बसै गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली से भयभीत होकर सुग्रीव अपनी सेना के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर आकर रहने लगते हैं। उस समय हनुमान जी ने स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान श्री राम की भक्ति की और उन्हें उस ओर बुलाया। इस प्रकार हनुमान जी कोई न कोई उचित उपाय करके भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपीस यह बैन उचारो। जीवत ना बचिहो हम सोजू, बिना सुधि लाए यहाँ पगु धारो। हरि थके तट सिंधु सबय तब, लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हे हनुमान, आप अंगद के साथ माता सीता जी की खोज में निकले और एक कठिन समस्या का समाधान किया। वानर राज सुग्रीव ने उनसे कहा था कि अगर आप बिना सीता माता की खोज किए लौटेंगे तो सबको मृत्यु दंड मिलेगा। सभी वानर आदि समुद्र तट पर थके हारे बैठे थे कि आप सीता माता का समाचार लाए और सबके प्राण बचाए। रावण त्रास दई सिय को सब, राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताही समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारजनी चर मारो। चाहत सिया शोक सो आगीसु, दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण ने सीता माता को बहुत पीड़ा पहुंचाई और प्रताड़ित करते हुए कहा कि उन्हें अपने दुखों को दूर करने के लिए राक्षसों की शरण में आ जाना चाहिए। उस समय हनुमान जी ने अशोक वाटिका में पहुंचकर सभी राक्षसों का संहार कर डाला और अशोक वाटिका में माता सीता को खोज लिया। उन्होंने भगवान श्री राम की अंगूठी देकर माता सीता के कष्टों को दूर किया। बाण लग्यो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजय सुत रावण मारो। लय गृही वैद्य सुसेन समेत, तबय गिरी द्रोण सुबीर उपार। आनी सजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जब रावण के पुत्र इंद्रजीत मेघनाद के शक्ति प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो उनकी प्राण रक्षा हेतु हनुमान जी वैद्यराज सुषेण को उनके लंका में स्थित घर के साथ उठाकर ले आते हैं। वैद्यराज के उपचार के अनुसार सूर्योदय से पूर्व लक्ष्मण जी को यदि संजीवनी बूटी मिल जाए तो उनकी प्राण रक्षा हो सकती है। वैद्य द्वारा बताई गई बूटी को ना पहचानने के कारण वे संपूर्ण पर्वत को ही उठाकर ले आते हैं और लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी देकर
उनकी प्राण रक्षा करते हैं। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सबय सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबय दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगे स्तबय हनुमान जू, बंधन काटी सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण ने जब श्री राम और लक्ष्मण जी पर नागपाश नामक अस्त्र का प्रहार किया, तब दोनों मूर्छित हो गए। इसके बाद सभी पर जैसे भीषण संकट छा जाता है। नागपाश के बंधन से केवल गरुड़ राज ही मुक्ति प्रदान कर सकते थे। यह जानकर हनुमान जी पवन वेग से उड़कर देवलोक जाते हैं और गरुड़ राज को युद्ध स्थल पर लेकर आते हैं। गरुड़ राज श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्ति दिलाते हैं। इस प्रकार हनुमान जी सभी के कष्टों का निवारण करते हैं। बंधु समेत जबै अहिरावण, लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवहि पूजी भली विधि सो बलि देऊ, सबय मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तबहि, अहिरावण सैन्य समेत संघारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को लेकर पाताल चला गया और देवी की पूजा अर्चना करके उनकी बलि देने के लिए मंत्रोच्चारण कर रहा था, तभी हनुमान जी पाताल जाकर अहिरावण और उसकी सेना का संहार कर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को सकुशल वापस ले आते हैं। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते डारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के सभी कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण किए और उनके सभी संकटों का निवारण किया। हे महाप्रतापी, हे महाबली हनुमान, मुझ गरीब के संकटों का भी नाश कर दो। आप सब जानते हैं और आप ही इन्हें दूर कर सकते हैं। प्रभु, मेरे जो भी संकट हैं उन सब को दूर कर दीजिए। लाल देह लालील से, अरुधरी लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। जो लाल रंग का सिंदूर लगाते हैं, जिनका शरीर लाल और वज्र के समान कठोर एवं बलवान है, जिनकी लंबी सी पूंछ है और जो राक्षसों का संहार करते हैं, ऐसे महाबली हनुमान की जय हो, जय हो, जय हो। श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोहे मुसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर्य शाम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। श्री रामचंद्र जी की आरती। आरती की जय श्री रघुबर जी की, सतचित आनंद शिव सुंदर की। आरती की जय श्री रघुबर जी की। दशरथ तनय कौशिला नंदन, सुर मुनि रक्षक दैत्य निकंदन। अनुगत भक्त उर चंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम वर की। आरती की जय श्री रघुबर जी की। सतचित आनंद शिव सुंदर की। आरती की जय श्री रघुबर जी की। निर्गुण सगुण अरूप रूप निधि, सकल लोक वंदित विभिन्न विधि। हरण शोक भय दायक सब सिद्धि, माया रहित दिव्य नरवर की। आरती की जय श्री रघुबर जी की। सतचित आनंद शिव सुंदर की। आरती की जय श्री रघुबर जी की। जानकी पति सुराधिपति जगपति, जानकी पति सुराधिपति जगपति। अखिल लोक पालक त्रिलोक गति, विश्व वंद अनुवंद अमित मति। एकमात्र गति सचराचर की। आरती की जय श्री रघुबर जी की। आरती की जय श्री रघुबर जी की। शरणागत वत्सल व्रतधारी, भक्त कल्प तरुवर असुरारी। नाम लेत जग पावनकारी, बानर सखा दीन दुख हर की। आरती की जय श्री रघुबर जी की। सत्यचित आनंद शिव सुंदर की। आरती की जय श्री रघुबर जी की। आरती की जय श्री रघुबर जी की। श्री हनुमान लला की आरती। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ गला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, देवीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारी सिया सुधिलाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका 100 कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। जात पवन सुत बार न लाई।
लंका जारी असुर संहारे, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लक्ष्मण मूर्छित परे सकारे, लक्ष्मण मूर्छित परे सकारे, आनि संजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोरी जमकारे, बैठी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बाएं भुजा असुर दल मारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे, दहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। आरती की जय हनुमान लला की। कंचन थार कपूर लौ छाई, कंचन थार कपूर लौ छाई, आरती करत अंजन माई, आरती करत अंजन माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।